गुड इवनिंग सभी को। आप सभी का शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सीनियर, आपका मेंटर बगाराम पटेल शिवांगी नर्सिंग परिवार की तरफ से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस राजस्थान सीएसओ के मैराथन क्लास के अंदर आज की जो अपनी क्लास स्पेशल रहने वाली है, मैराथन क्लास जिसको बोलेंगे, स्पेशल जनरल नॉलेज की क्लास रहने वाली है, जीके की क्लास रहने वाली है, जो कि एज ए राजस्थान सीएसओ में जिस टाइप से जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, जनरल साइंस अमूमन वो पूछी जाती है जो लगभग नर्सिंग से रिलेटेड हो, लगभग साइंस से रिलेटेड हो या करंट जीके हो। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आज अपन डील करेंगे, यहां पर अपन सॉल्व करेंगे। पैटर्न्स हिंदी में अमूमन रहने वाला है। तो जो अपने सीएसओ साथी है तैयारी कर रहे हैं, 19 फरवरी को आपका एग्जाम है, उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज की स्पेशल क्लास है, लंबी क्लास होने वाली है। एंड तक मेरे साथ बने रह गया, बीच में कहीं भागना नहीं है। बहुत ही बड़ी क्लास होगी, बहुत सारे एमसीक्यू अपन आज सॉल्व करेंगे यहां से, तो जाना कहीं नहीं है, एंड तक बने रहिए। जिसने भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। तो आज आप टॉपिक समझ गए होंगे। और ये बेटा पूरी जितने भी अभी 4-5 एग्जाम है सीएसओ के हैं, आरएमएल के, उसमें कहीं न कहीं वो क्वेश्चंस अपन डील करेंगे जो कहीं न कहीं अपकमिंग एग्जाम में, कहीं न कहीं एग्जाम में, हर एग्जाम का बोल दो मैं तो कहीं तो क्या फंसने वाले हैं। ठीक है ना। हिंदी पैटर्न रहेगा बेटा, समझना है। बेसिक जीके हैं आपकी, जो अमूमन अपन गलतियां कर देते हैं, वहां से सुना हुआ सब आपने है, पढ़ा हुआ सबने आप लोगों ने, फिर भी आप उस क्वेश्चन की गलती कर बैठे हो, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया। लेट्स गो। क्लास को बिना देरी करते हुए चलते हैं। कमेंट्स आप बॉक्स में डाल दीजिएगा, जो भी आपको आंसर दिख रहा है वो क्वेश्चंस करना है। एक बार मैं कमेंट भी देख लूं आप लोगों के सामने। स्क्रीन पे थोड़े कमेंट की आज व्यवस्था नहीं आ रही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने हिंदी और इंग्लिश के अंदर मिक्स है, देखिएगा, समझिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। यस, पहला क्वेश्चन आपके सामने। आज अपना आंकड़ा बेटा पार जाना चाहिए। जो लाइव आ रहे हो बेटा, आज की स्पेशल क्लास में आप लोगों की डिमांड थी, सर जो अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं मैराथन क्लास है, वो मैराथन क्लास आप कब लोगे बेटा? आज मैं लेके आया हूं। बस आप लोगों को इतना है कि जितना हो सके ग्रुप में शेयर कर दो अपने लिंक को, है ना। जैसे कि आप लोगों ने किया था वायरल वीडियो का, सच देख लिया होगा, वैसे ही इस क्लास को आप बिल्कुल वायरल कर दो। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सर मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन विश्व चैंपियन 2022 में कौन सा पदक जीता था? यहां पर गोल्ड की बात कर रहा है, सिल्वर की कर रहा है, ब्रॉन्ज की कर रहा है। कमेंट में एक बार देखता हूं बेटा, मेरे सामने आज स्लाइड थोड़ी नहीं चल रही है। बहुत सारे बेटा बच्चों का कमेंट ए आ रहा है। अमोमंस वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। अमोमंस बच्चों का अमोमंस तो बेटा 99 100 ही बोल दो बेटा। 100% बच्चों का आंसर आ रहा है ए। क्या आ रहा है बेटा आंसर? जो कि बेटा गलत है। यस, देख ध्यान दीजिए, जो कि आपका आंसर गलत है। कमेंट बेटा मेरे सामने लाइव नहीं है, थोड़ा है ना। आप लोग अगर ए पे जा रहे हो, गोल्ड बेटा नहीं जीता था। ध्यान दीजिए, यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है मीराबाई चानू का, लेकिन आगे पूछा है भारोत्तोलन। भारत का मतलब होता है वेट लिफ्टिंग, इंग्लिश में उसको ऐसे बोलेंगे वेट लिफ्टिंग। वैसे ये लिफ्ट लिफ्टिंग का काम कर रही है। उसके वेट की बात है बेटा 49 केजी की ये है। 49 केजी के अंदर उसने 200 किलो का वेट उठाया था। लेकिन ये बेटा जो क्वेश्चन बोल रहा है विश्व चैंपियनशिप 2022, बेटा वर्ल्ड चैंपियनशिप अलग होती है, एक कॉमनवेल्थ गेम होते हैं ना, ध्यान देना। जो आपकी गलती देखो, अगर ये क्वेश्चन आता तो आई थिंक आप लोग उसको गलत करो, उसको CW कॉमनवेल्थ गेम बोलेंगे, है ना। ये बेटा आपके कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, उसको कई बार अपन हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? राष्ट्रमंडल खेल। ये राष्ट्रमंडल खेल लास्ट में 2021 के अंदर टोक्यो जापान में हुआ था, ध्यान देना। टोक्यो जापान के अंदर हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, वहां पर मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता था। क्या था बेटा? गोल्ड जीता था। सॉरी, हाँ, उसके अलावा एक और होता है बेटा ओलंपिक। ओलंपिक ध्यान देना, कुछ समझ लो सिर्फ खेल क्या होते हैं। ओलंपिक सबसे ज्यादा जिसमें सब देश आते हैं, उसको बड़ा ओलंपिक बोलते हैं। इसमें ब्रिटेन के अधीन होता है, इंग्लैंड के अधीन होते हैं, उसमें 53 देश के समथिंग होता है। वो आपके कॉमनवेल्थ गेम कहलाते हैं।
और जो टॉपर आते हैं उसमें खेलते हैं और अच्छी रैंक होती है, उन रैंकर के बीच में जो कंपटीशन होता है वो विश्व चैंपियनशिप कहलाता है। और लास्ट 2022 का विश्व चैंपियन भी बोगोटा में हुआ था, कोलंबिया के अंदर। कहां हुआ था सर? कोलंबिया के अंदर, बोगोटा के अंदर। तो बेटा उसके अंदर उसने यहां पर सिल्वर मेडल जीता है, नॉट की गोल्ड मेडल। ठीक है, अगर आपको ओलंपिक की बात करें, उसकी बात करें, तो आपको यहां पर क्या करना है? गोल्ड मेडल करना है ओलंपिक का। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर रजत मेडल जीता है। डाउट क्लियर बेटा आप लोगों के कमेंट्स? यस बेटा। अरे बेटा आप भी कर लेना, अब बेटा भी कर दीजिएगा। यस वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, टाइम की कमी है। नेक्स्ट, कतर के अंदर 18 दिसंबर 2022, और ध्यान दीजिएगा बेटा सब मैं करंट जीके की बात कर रहा हूं, करंट जीके की बात कर रहा हूं, अभी लास्ट महीने की बात है। कतर के अंदर, कतर देश का नाम है, 2022 को हुए फीफा विश्व कप के फाइनल में, ये किसका था आपका? फुटबॉल का। फीफा विश्व कप फुटबॉल से रिलेटेड है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लेंगे आपसे। फाइनल में ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल एक्टर कौन है? अरे बेटा उसका तो बता दो। एक्टरनी का पूछा है, कौन सी एक्टरनी थी जो यहां पर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में? वहां क्या बेटा है उसका, मतलब उसका तो बड़ा याद रखते हो आप, है ना? दीपिका पादुकोण, है ना जी? यस, क्या करोगे? दीपिका पादुकोण। ये देखो दीपिका शर्मा भी बता रही है सर ना, सर मेरे नाम से, वाह गुड है। दीपिका पादुकोण यहां पर आंसर जाएगा, है ना, जिसने फीफा वर्ल्ड कप के अंदर उसको ट्रॉफी का अनावरण किया था। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा बेटा, ये क्लास के कुछ क्वेश्चंस आप लिख लेना, क्यों कुछ ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं रहेंगे। एक बार लिखोगे तो आपके पास कुछ नोट्स बन जाएंगे, 2-3 पेज बन जाएंगे, तो ऐसे आपकी तैयारी हो जाएगी। जीके के अलग से कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम वही क्वेश्चन डील करवाएंगे जो अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फालतू में आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, अलग से बुक लाने की आवश्यकता नहीं कि आप जीके सब कुछ पढ़ लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक, डबल सेंचुरी बनाने वाला, बड़ा सब में ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप यहां पर देखोगे या आपके गेम्स के क्वेश्चन है। बड़ा स्टार्ट के अंदर 5 क्वेश्चन गेम्स के हैं, मैं पूरा आपको एक विश्लेषण करके लाया हूं। ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ सिर्फ गेम के, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिसको कहीं की गेम के अंदर रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। आई थिंक वो क्वेश्चन आपके गलत जा सकते हैं, फिर आप बोलोगे वीडियो को स्किप कर लोगे, वीडियो को बंद कर लोगे, सिर्फ पता नहीं कहां से क्वेश्चन लाए, सब कुछ गेम के। बेटा गेम के नहीं है, सिर्फ 5 क्वेश्चन गेम के होंगे, 5 क्वेश्चन करंट के होंगे, 5 क्वेश्चन राजनीति के होंगे, ऑल ओवर एक मिला जुला मिश्रण मिलेगा। इसलिए मैंने पहले ही बोला है, क्लास एंड तक बने रहिएगा, जितनी लंबी क्लास होती है पूरा देखना है आपको, स्किप ना करें। हो सके ये क्लास हम लाइव के बाद हटा भी सकते, मैं पहले बता रहा हूं, इस क्लास को हटा भी सकते हैं कि ज्यादा लोग देखेंगे तो नुकसान आप लोगों का ही है। तो आप लोग लाइव आ रहे हो तो कुछ न कुछ का आपको बेनिफिट बेटा मिलना चाहिए कि नहीं? अरे बेटा कमेंट कीजिएगा। यस, तो अब जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात कर रहे हैं, यहां पर किसने डबल सेंचुरी मारी थी? क्या रोहित शर्मा? बेटा रोहित शर्मा तो अपने इंडियन क्रिकेट टीम के ओडीआई कैप्टन है, और टेस्ट की बात करें तो उसके कैप्टन अभी रोहित शर्मा जी है। उन्होंने अपने जीवन कैरियर में 3 बार डबल सेंचुरी मारी है। यह भी आ सकता है सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, 3 बार है, और हाईएस्ट उनका 264 है, उसके बाद 209 है, 208 है, ये उनके 3 रिकॉर्ड है। उसके बाद बेटा ईशान किशन की बात करें, बेटा गलिन इसको गिल करना है ना, गिल कीजिएगा। यस, ईशान किशन, उन्होंने ही बेटा लास्ट मंथ के अंदर, है ना, दिसंबर 2022 की बातें हैं बेटा, दिसंबर 2022 के अंदर ईशान किशन ने सबसे फास्ट डबल सेंचुरी लगाई थी, 136 या 137, ज्ञान मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है इतना कुछ, इनमें लगभग ईशान किशन ने ये कुछ कारनामा किया था। तो आंसर बेटा राइट आंसर रहेगा भी। बहुत सारे लोग शिवम गिल कर लेंगे, जो सचिन जी के दामाद मानने लग गए हैं। बेटा सचिन जी के दामाद बात छोड़ो, शुभमन गिल की हालांकि सेंचुरी है, ये भी डबल सेंचुरी है, उनकी भी डबल सेंचुरी है, लेकिन फास्ट नहीं है। तो फास्ट की बात कर रहा है यहां पर सबसे तेज, तो आंसर क्या करोगे सर? यहां से ईशान किशन करोगे। तो कहने का मतलब ये आपको 3 आंसर दिया ना, रोहित शर्मा, ये तीनों ने ही डबल सेंचुरी लगाई है। एक तरफ विश्व के टॉप 5 बल्लेबाज है, एक तरफ वर्ल्ड के टॉप 5 बल्लेबाज है, एक तरफ इंडिया के टॉप 3 बल्लेबाज है। ये मिलाकर के 5 सेंचुरी है, उनकी मिलाकर के 5 सेंचुरी टोटल वर्ल्ड कप में अभी तक, सॉरी
10 सेंचुरी लगी है। बेटा यहां तो कोई डाउट? यस, मुझे कमेंट देखने पड़ रहे हैं। बेटा मैं डबल सेंचुरी की बात कर रहा हूं। गिल ने कल तो 100 लगाए हैं, उससे पहले गिल ने बेटा जनवरी के अंदर 18 जनवरी को उसने भी खुद ने बेटा 2023 के अंदर भी 200 मारे हैं उसने बेटा, है ना, उसके भी 200 है, गिल के भी, ऐसी बात नहीं है। यस नेक्स्ट, तो आंसर बेटा रहेगा ईशान किशन, फास्ट की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, कहां आयोजित सबसे बड़ा व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट? बेटा किसकी बात कर रहा है? व्हील चेयर, कुर्सी पे बैठ करके लोग क्रिकेट खेलते हैं, और ये बोल रहा है सर विश्व का सबसे बड़ा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जो कि कहां पर आयोजित किया गया था? व्हील चेयर पर बैठ करके क्रिकेट खेलना, और उसका गिनीज बुक रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया, वो बेटा राजस्थान के अंदर उदयपुर के अंदर हाल में ही ये आयोजित किया गया था। कोई डाउट नहीं बेटा यहां पर, ये जस्ट मेंशन कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, महिला अंडर 90, बेटा इंपोर्टेंट कर लेना, पहले बता रहा हूं, इंपोर्टेंट कर लेना, फिर बोलोगे सर आपको कैसे पता कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा? अपकमिंग एग्जाम की बता रहा हूं, दिखा दूंगा फरवरी के अंदर किसी न किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन को, फरवरी के अंदर किसी न किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन को दिखा दूंगा, इतना तो हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। यस बेटा, अरे देखने वालों की बेटा संख्या ज्यादा है, लाइक करने वाले अभी भी कम है, लाइक करने की कंजूसी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। आप लोगों के लिए आज की क्लास तब से बता रहा हूं धमाकेदार, जिसको मैराथन क्लास बोला जाता है, जीके की क्लास। आप बोलोगे सर क्या बात है, कितनी जीके अच्छे से करवा के, लेटेस्ट जीके जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। महिला अंडर 90, एक बार मैं फीमेल की बात करूं बेटा, है ना, अगर कोई फीमेल यहां पर ऑनलाइन है बेटा, बुरा ना माने, जो हकीकत बात है वो हकीकत बात है, ठीक है ना। यस, फीमेल की बात करें, और अगर क्रिकेट की बात करें तो बेटा क्रिकेट के अंदर फीमेल ने अगर बात करें कोई भी वर्ल्ड कप की, तो मात्र एकमात्र वर्ल्ड कप जीता है, और वो जीता है अंडर 19। अभी 29 जनवरी 2023 को ही था, इंग्लैंड को हरा करके, हराया किसको था सर? इंग्लैंड को हराया था, 29 जनवरी को हुआ था, अफ्रीका में हुआ था शायद, ये अफ्रीका में इंग्लैंड को है। और बेटा ये सबसे पहला हुआ था ना, उससे पहले फीमेल का कोई अंडर 90 नहीं हुआ करता था ना। फिर बोलोगे सर पहले अंडर 90, पहली बार महिलाओं का अंडर 90 वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें भारत ने बाजी मारी है। ऐसे कैसे मेल के अंदर की फर्स्ट बार इंडिया ने जीता था ना। अगर मेल का अंडर 90 वर्ल्ड कप पूछे तो भी इंडिया ने ही जीता 2007 के अंदर, और उसके कुछ सालों बाद 2023 के अंदर फीमेल ने भी पहली बार तो कारनामा कर लेते, उसके बाद बस की बात नहीं है। उसके बाद फीमेल ने कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, उसके बाद फीमेल ने चाहे 50-50 वाला वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 वाला वर्ल्ड कप हो, फीमेल ने इंडिया के अंदर आज तक कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है अंडर 19 के अलावा। जबकि मेल की बात करें, पुरुष क्रिकेट की बात करें, एक तो अंडर 19 का जीता है 2007 के अंदर, 1983 के अंदर वर्ल्ड कप जीता है, और 2011 के अंदर। ये कुछ इंडिया के अंदर मेल के अंदर कुछ वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। तो आंसर बेटा रहेगा यहां पर भारत ने जीता है, और ये पहली बार हुआ, और पहली बार इंडियन क्रिकेट टीम ने जीता है। यस, अरे बेटा सही बता रहा हूं, महिला जी है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े बेटा, यहां से है ना, मुझे कमेंट आज सामने नहीं है इसलिए मुझे कमेंट देखने पड़ रहे हैं बार बार। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण के क्षेत्र, थोड़ा है ना हिंदी बड़ा थोड़ा समझना, हिंदी में ना टाइप में करने में ये ऐसे अपने आप हो जाता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण एक क्षेत्र है ना, ऐसे लिखते हैं अपन, क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार, ये बड़ा किस आएगा ना, ऐसे लिखते किसे और आता है ऐसे अपने आप है, किस राज्य को प्रदान किया गया है। बड़ा इसका समझना थोड़ा बहुत है ना, ये वर्ड अपने आप हो जाते हैं, हिंदी की इतनी बड़ा टाइपिंग अच्छी नहीं है हमारी। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है? याद, जो आयुष्मान है अपने ध्यान रखना, आयुष्मान जो स्कीम है वो किसकी है? इसको PMSSY के अंदर स्कीम आता है सर, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंदर डाली गई है उसको, है ना। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, भारत सरकार की स्कीम है आयुष्मान योजना, जिसके अंदर 5 लाख तक का कोई भी ट्रीटमेंट कवर किया जाता है। तो कौन से राज्यों को पूछ रहा है कि प्रदान किया गया? बताओ बड़ा, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु,
ठीक है ना। अब उसका बेटा आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को उसने वहां पर सबसे ज्यादा ये कार्ड बांटे गए हैं। यस, तो आई थिंक आप लोगों का सी आ रहा है सबका। यस बेटा, तो आई थिंक सबका आंसर सही। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया। अब बेटा ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन लगाया ना सिगरेट, तो सिगरेट का मतलब यहां पर कहीं की सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड है, कहीं की आपका हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करता है। इसलिए बेटा नर्सिंग के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जहां कहीं कहीं हेल्थ का लिंक है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल कोई एरा गैरा क्वेश्चन उठा के पूछ ले, ऐसे नहीं आते हैं। थोड़ा दिमाग को ध्यान में रखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो उसका आंसर बेटा आपको करना है न्यूजीलैंड। वहां पर आप सिगरेट नहीं खरीद सकते, मिलती नहीं है, मतलब है ना। आंसर डार्क रहेगा आपका न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। अब किसी हवाई अड्डे का नाम दिया गया है उन्होंने मोपा, तो वो बोल रहा है कौन से राज्य के अंदर अपने प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने, क्या अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक या केरल के अंदर। क्योंकि ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन हरियाणा सीएसओ के अंदर पूछा गया था कि यहां पर हमारे जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है, तो कहीं कि ये भी पूछ सकते हैं आपके। तो उसका बड़ा आंसर करना है आपको गोवा। गोवा हवाई अड्डे का नाम आपको मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर, साल 2023 को किस रूप में मनाया जाएगा। यस बेटा, ये रहा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साल 2023 को किस रूप में मनाया जाएगा। यस, क्या अंतरराष्ट्रीय गेहूं वर्ष, अंतरराष्ट्रीय ज्वार वर्ष, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष या अंतरराष्ट्रीय मक्का वर्ष। बेटा वर्ष ऐसे लिखा है ना उन्होंने, इस टाइप समझना। अब बताओ बेटा क्या आंसर आ रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि इसका भी कहीं के आपके हेल्थ से लिंक है। ये फूड की बातें कर रहे हैं, फूड न्यूट्रिशन में आती है, और न्यूट्रिशन अपना नर्सिंग का ही सब्जेक्ट है, तो ये न्यूट्रिशन का क्वेश्चन हो गया। यस, क्या कमेंट कर रहे हो आप लोग, बड़ा जल्दी से बताइएगा। अरे बेटा राजस्थान जीके का मतलब भारत में भी कहीं की राजधानी होता है ना। अगर मैं भारत की बात कर रहा हूं तो बेटा कहीं की वहां भी राजस्थान का ही लिंक आता है। अब ये देखो भारत 2030, तो कहीं की ये बेटा भारत की तो बात होगी, राजस्थान की बात होगी, तो बेटा मक्का का, सॉरी मक्का ने आपका बाजरा जाएगा, है ना। मिलेट्स, मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर, आई शॉर्ट में ये बोलते हैं ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, बाजरा बोलते हैं उसको। तो बाजरा के वर्ष में 2023 को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में G20 संगठन की पहली शेरपा बैठक आयोजित की गई। ये देखो राजस्थान के, बेटा राजस्थान के क्वेश्चन आप बेफिक्र रहिएगा, कुछ मैंने इंडिया के क्वेश्चन इसलिए उठाए हैं कि बेटा कई बार जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे राजस्थान के 4-5 क्वेश्चन वो बाहर के भी पूछते हैं। उसके अलावा आपका RML का एग्जाम है, SGPGI का एग्जाम है, एक महाराष्ट्र CSO का एग्जाम है, अभी भी आपके सामने 4-5 एग्जाम है। तो उन एग्जाम के भी जिस बंदे ने फॉर्म भरा हुआ है उसका भी कहीं न कहीं बेनिफिट मिले इस चीज का। यस, तो राजस्थान के किस जिले में, तो यहां पर बेटा उदयपुर के अंदर G20, बेटा G20 का मतलब होता है ग्लोबल 20 देश, ग्लोबल 20 देशों की जो बैठक होती है उसको अपन G20 नाम से बोलते हैं। वो भी उदयपुर में 2022 के अंदर हाल फिलहाल आयोजित की गई थी। ठीक है, ये बड़ा करंट जीके है और राजस्थान की जीके है। नेक्स्ट देखिएगा सर, कब से बच्चों के अंदर BIS मानक वाले फूड ही बिकेंगे। जो बच्चों के अंदर आप जो खाते हो ना चिप्स, पॉपकॉर्न्स, ये वाले उनको BS है, मतलब ठीक है ना। BS का मतलब एक इंडियन स्टैंडर्ड होता है। बोसर्स इंडियन स्टैंडर्ड नाम से जानते हैं उसको। तो ये फूड आपके 1 अप्रैल 2023 से सिर्फ BSI मानक वाले ही बिकेंगे, है ना। बाकी बंद हो जाएंगे, जो स्टैंडर्ड मानक पे खरे उतरते हैं बाकी सबको बंद कर देंगे। ठीक है, अभी मतलब 1 अप्रैल से आने वाले साल में। किस राज्य ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी है। अब ये ध्यान रखना, अब ये भी कहीं कि आपका मेंटल हेल्थ का क्वेश्चन है, बड़ा उसको हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में मेंटल हेल्थ बोलेंगे, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल की नीति कौन से राज्य को मिली है। क्या राजस्थान को, मेघालय को, त्रिपुरा को, असम से। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या राय है, क्या व्यू है आप लोगों का। लग रहा है आज पहली बार क्या मैराथन क्लास हो रही है। यस, अब आप लोग बेटा यहां पर भी गलत जा रहे हो कई बार, है ना।
अब क्योंकि आप लोग तैयारी राजस्थान की करें बेटा, मेघालय आंसर है ना। आंसर क्या करोगे सर उसका, मेघालय आंसर जाएगा, राजस्थान नहीं है क्योंकि आप बताएंगे मेघालय को बेटा मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ के लिए मंजूरी दी गई है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सर, उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है ना, राष्ट्रीय, उसको बेटा हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर, नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर। इसकी बात करें बेटा अंबाला के अंदर शुरू की गई है, कहां की गई है, अंबाला के अंदर। चलो नेक्स्ट, जिसमें कुछ ज्यादा रेशनल नहीं है, मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, कंटिन्यू आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, यस, प्रधानमंत्री ने किस राज्य के बिलासपुर में 1470 करोड़ की लागत से बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया है ना। अब आपको बात कर रहा है, बहुत सारी तैयारी कर रहे होंगे बिलासपुर के बारे में, थोड़ा बिलासपुर आपके आता है एचपी केंद्र, हिमाचल प्रदेश के अंदर बिलासपुर, वहां पर एम्स लास्ट ईयर मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में किस राज्य ने, अब ये देखो बेटा आपके कुछ अच्छी चीजें आ रही है बेटा, है ना। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ये गांवों की बात कर रहा है, ठीक है ना, क्लीनेस के बारे में बात कर रहा है, सफाई के बारे में कर रहा है। 2022 में कौन से राज्य ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था, तो बेटा वो आपका तेलंगाना राज्य था, है ना। स्टेट की बात करें तो तेलंगाना राज्य, ग्रामीणों की बात कर रहा हूं, सबसे पहला, सबके शहर के अंदर इंदौर था आपका, शहर में कौन था, इंदौर, जो कि आपके एमपी में आता है। ये ग्रामीण की बात कर रहा है, इसलिए आपका आंसर तेलंगाना रहेगा यहां से। नेक्स्ट, देश का पहला राइट टू हेल्थ बिल, ये आपके इंडिया की बात कर रहा है सर, इंडिया के अंदर सबसे फर्स्ट राइट टू हेल्थ, मेरा बिल है ना, बिल बोली मत करना आप, बिल बोलते हैं उसको, है ना, थोड़ा ये ऊपर नीचे हो रहा है। पहला राइट टू हेल्थ, कि हेल्थ आपका राइट है, हेल्थ आपका अधिकार है, स्वास्थ्य आपका अधिकार है। वैसे बोलते बेटा स्वास्थ्य और शिक्षा ही आपका अधिकार है, रील में देख के बेटा ध्यान देना, स्वास्थ्य एंड शिक्षा दो ही आपका बोले तो आपके राइट होने चाहिए, है ना, कि प्रत्येक देश के अंदर, प्रत्येक राज्य के अंदर ये सरकार को करने चाहिए कि आपका हर व्यक्ति की नागरिक की सुरक्षा का मतलब स्वास्थ्य और एजुकेशन, ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाने चाहिए। तो ये सबसे पहला देश राज्य कौन सा बनाना है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या एमपी। यस बेटा, आप जिसकी तैयारी करो, क्योंकि यहां पर तैयारी करने वाले बच्चे शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, है ना, आंसर सही है सबका सबका, राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान, बहुत अच्छी बात है बेटा, गर्व की बात है ना उस चीज के लिए आपको। नेक्स्ट देखिएगा सर, किस राज्य का भरतोल गांव घर हर घर आरओ जल वाला, अब ये बात कर रहा है, एक भरतोल गांव है, वो कौन से राज्य का है जहां पर हर घर आरओ, है ना, ये मतलब प्योरीफाइड वाटर के लिए बोल रहा है सर, प्यूरिफाइड वाटर के लिए बोल रहा है कि जल साफ होना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जल जनित होती है, वाटर बॉर्न डिजीज होती है। तो बेटा वो बरनौल गांव आपके उत्तर प्रदेश में है, कहां पर आएगा सर, उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखिएगा सर, भारत सरकार ने किस वर्ष तक टीबी, बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर देना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम के लिए ध्यान देना, अपकमिंग एग्जाम के लिए लिख लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सर ने कुछ बताया था टीबी के बारे में क्वेश्चंस, या सर टीबी उन्मूलन से ना, ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करना कहां तक का लक्ष्य रखा है, 2025 तक, 23 तो चल रहा है, 2 साल के अंदर भारत ने बोला है कि इंडिया के अंदर टीबी का खात्मा होना चाहिए, ऐसा कुछ टारगेट बनाया गया है। उसके लिए एक RNTCP एंड डॉट प्रोग्राम चल रहा है, RNTCP जो कि 1997 में आया था, और एक डॉट्स प्रोग्राम्स कंटिन्यू चल रहा है ताकि टीबी के उन्मूलन को खत्म किया जा सके, टीबी को रोका जा सके पूरी तरह से। 2025 तक टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है, राजस्थान के अंदर बेटा ना, राजस्थान के अंदर ध्यान देना, पहले इंडिया के अंदर ग्रामीण, ये इसकी जगह बेटा ग्रामीण था ना, शहर की जगह, शहर की जगह ग्रामीण योजना तो कब से लागू जा रही थी, काफी साल हो गए, लेकिन अभी 2022 के अंदर ऑल इंडिया के अंदर राजस्थान फर्स्ट है, जहां पर शहर के अंदर 100 दिन का गारंटीड रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप नरेगा बोलते हो, मनरेगा बोलते हो, क्या बोलते हो, नरेगा, है ना, वो अब शहर में भी शुरू हो गया है, और वो शुरू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है।
यस, यहां तक बेटा कोई डाउट? अरे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है ना क्लास के अंदर? यस, ग्रामीण 2007 से थी और अभी अर्बन अभी किया 2022 के अंदर। चलो यहां से आगे बढ़े सर। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे है ना। अब कैंसर डे की बात करते हैं सर। क्लोज द केयर गैप इस साल की थीम है। क्लोज द केयर गैप इस साल की थीम है और यह आपके अभी आ रहा है 4 जनवरी को मनाया जाता है। फरवरी है ना, 4 फरवरी को मनाया जाता है। अभी परसों की बात कर रहे हैं, 2 दिन बाद मनाया जाएगा आपका 4 फरवरी को। इसलिए यह भी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकता है अपकमिंग एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सर। 24 मार्च को टीबी आता है ना, 24 मार्च को टीबी आता है। नेक्स्ट, किस राज्य में आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध? बेटा देखो क्वेश्चंस मतलब कहीं से भी बन सकते हैं ना ये भी। जैसे अभी आपने देखा होगा हरियाणा सीएसओ के अंदर क्या क्वेश्चन आया था? हरियाणा सीएसओ के अंदर बेटा क्वेश्चन आया था आई थिंक उसके जो मिड डे मील होता है वो कितनी क्लास तक होता है? तो बेटा क्वेश्चन 8 था, 8वीं क्लास तक मिड डे मील प्रोग्राम था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध। बेटा अंडे कौन से लोग खाते हैं? केरला वाले लोग ज्यादा खाते हैं मीट अंडे है ना। तो केरला के अंदर इसकी शुरुआत की गई है ना, जहां पर बच्चों को नाश्ते में ये भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नाश्ते की सर। कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये किया था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको नाश्ता भी मिलेगा, ये मुख्यमंत्री की योजना है वहां पर। ठीक है, कंटिन्यू क्वेश्चन से नेक्स्ट आगे बढ़े। यहां से देश में 5G की सेवा किसने लॉन्च की गई थी? देश में 5G, बेटा ये इंटरनेट 5G की बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा जियो 5G है ना, जियो 5G की किसने लॉन्च की थी? तो बेटा ध्यान देना, ये दिल्ली के अंदर 1 अक्टूबर 2022 को, दिल्ली के अंदर 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। सबसे पहला देश पूछे दक्षिणी कोरिया है। प्रथम देश पूछे आपको दक्षिणी कोरिया करना है, जिसके अंदर सबसे पहले 5G की सेवा शुरू की थी। भारत के अंदर 1 अक्टूबर 2022 को आया था। सर राजस्थान की बात करें सर, तो राजस्थान के अंदर सर राजसमंद जिला था, पहला राजसमंद जिला था। हिंदी में लिख दो बेटा है ना, राजसमंद जिले के अंदर नाथद्वारा के अंदर है ना, राजसमंद जिले के नाथद्वारा के अंदर सबसे पहले राजस्थान में 5G की सेवा शुरू की गई थी। ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। अरे बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप एंड तक बने रहिएगा, मजा आएगा क्वेश्चन का। मैं पहले बता रहा हूं, आज आपको रील में क्लास का मजा आने वाला है बेटा, मैं सही बता रहा हूं। अभी तो क्लास शुरू हुई है, आप कंटिन्यू आगे बढ़िएगा। हिंदी इंग्लिश का मिक्स समावेश आप लोगों के लिए लेके आए। रील में लगेगा कि वाह सर क्या क्लास हो रही है, शानदार, मजा आ गया। बहुत ही अपडेट, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे, ये मैं पहले बता रहा हूं आपको। फिर बोलोगे सर आपको कैसे पता कि फंसेंगे? बेटा क्वेश्चन का लेवल तो वही होता है ना, कितनी मेहनत की जाकर के तब जाकर आज मेरी क्लास पूरी हुई है। बच्चे 5 दिन से मुझे बोल रहे सर क्लास लो। मैंने बोला बेटा टाइम लगेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाने हैं, फालतू के क्वेश्चन एक भी नहीं लाऊंगा। अपकमिंग एग्जाम आए वही तो क्वेश्चन है, वरना सबसे बड़ा कौन है, सबसे लंबा कौन है, सबसे वो कौन है, जो तो फिक्स क्वेश्चन है जो आपके बने हुए, आपने कई सालों से पढ़े हुए। सबसे ऊंचा पर्वत छोटा पर्वत क्या है? अरे बेटा वो क्वेश्चंस कोई मायने नहीं रखते हैं ना। ये क्वेश्चंस कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो नया लेटेस्ट डाटा क्या क्या चेंज हो रहा है, करंट में क्या कुछ हो रहा है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, विश्व के अंदर, वो क्वेश्चंस यहां से आते हैं। चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट AFC एशियन फुट है ना, उसके बड़ा AFC का मतलब होता है एशियन फुटबॉल कप है ना। – 2023 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो बड़ा कतर के अंदर होगा है ना, कतर देश के अंदर ये फुटबॉल AFC एशिया कप आयोजित किया जाएगा। डायरेक्ट आंसर है, जरा दिमाग ना लगा यहां पर। नेक्स्ट, यस बेटा, ये भी बेटा इंपोर्टेंट कर लेना, इंपोर्टेंट कर देना। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, मैंने देखे हैं अमूमन उसी पैटर्न पे। आपका ये आज की क्लास है मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? यस मिसेज वर्ल्ड
कौन सी भाई यहां पर मोहतरमा जिसको मिसेज वर्ल्ड का खिताब मिला है 2022 का? क्या हिना खान जी है, स्नेहा दिवाकर है, सरगम कौशल से, या सुहानी साहा है? बड़ा फेमस नाम है, आप लोगों ने नाम सुने हैं बिल्कुल। तो बड़ा आप लोग जा रहे हो बी पर, डी पर, मतलब पता नहीं है, मतलब पता नहीं है आप लोगों को आंसर है ना बेटा। सरगम कौशल है बड़ा, सरगम कौशल 2022 की मिस वर्ल्ड, सिर्फ लिख लो, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते, बात खत्म। अरे बेटा स्क्रीनशॉट तो फोन में हजारों लाखों पड़े होंगे, वो वही रहेंगे। आप पेन से लिखो, मेमोरी याददाश्त रहेगी, बुक के पेज पलटोगे वापस याद होगा, ध्यान ना। तो सिर्फ इतना सा लिखना है, मिस वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल। ये सुहानी साधु अभी जो फेमस हो रही है ना, ये मैजिशियन है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं सर, दुनिया के पहले किस देश के ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बैन करने का? अब बड़ा ध्यान देना, अपन के भारत के अंदर एक आदमी का नाम है, नाम सुना होगा, नितिन गडकरी। अरे नाम सुना है क्या बेटा? नितिन गडकरी, जिसको आपका रोड का मंत्रालय सौंपा गया है, परिवहन मंत्रालय उसके पास। कौन सा मंत्रालय बेटा? परिवहन मंत्रालय उसके पास है। ये नितिन गडकरी जी बोलते हैं कि मैं भारत के अंदर 2027 ऐसा कुछ बोला है ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2027 या 30 तक पेट्रोल पंप बंद कर दूंगा। बड़ा समझना अच्छे से, ये ऐसे बोल रहे हैं 2027 आने वाले 4-5-7 सालों में इंडिया के अंदर से पेट्रोल पंप गायब कर दूंगा। इसका मतलब उनका मकसद ये है, गायब करने का मतलब कि मैं भारत के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर मैक्सिमम व्हीकल्स होंगे, आपके जीप, गाड़ी, कार, स्कूटर, बस, वो सबके सब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होंगे। कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होंगे, क्योंकि बड़ा उससे पॉल्यूशन कम होता है। क्या होता है? पॉल्यूशन कम होता है कि नहीं होता है? यस, जो कि आपके बैटरी से इलेक्ट्रॉनिक, उसको शॉर्ट में अपने ईवी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल बोलेंगे। लेकिन बड़ा एक ऐसा देश भाई साहब मना कर रहा है कि मैं तो यहां पर मेरे देश के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं चलने दूंगा। स्वीडन, पेरू, ब्राजील, स्विट्जरलैंड। आंसर रहेगा स्विट्जरलैंड, जहां से WHO का हेडक्वार्टर है, ICN का हेडक्वार्टर है ना, वही ये स्विट्जरलैंड है, जहां WHO और ICN का हेडक्वार्टर है। उसी देश ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बैन कर दिया कि मेरे देश में तो मेरे ना चलने दो। ठीक है बेटा, तो यहां तक आई थिंक आप लोगों को कुछ डाउट होगा नहीं। आपस में आप कमेंट बना करें, पढ़ने पे ध्यान दो। कुछ क्लास अच्छी क्लास लग रही है आप लोगों के लिए, जो मेहनत की है बेटा। आपस में कमेंट करने से बेटर है कि कुछ सीखे, है ना। जिसको नहीं सीखना है वो आप बंद भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जबरदस्ती कोई नहीं सिखा रहा आपको। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित कर अपने कवर, एक बेटा बाहर की है, अमेरिका की शायद मुझे है ना, टाइम मैगजीन को एक बड़ा वो है समाचार पत्र है ना, मैगजीन न्यूज है। उस मैगजीन के अंदर 2022 के अंदर कौन से आदमी को अपने मेन फ्रंट कवर पर पेज दी है? तो बड़ा कोई भी यहाँ पर नरेंद्र मोदी को ना करे, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है ना, प्रधानमंत्री अपने इंडिया के नहीं है, उसको अपने यहां पर जगह दी गई है। ठीक है, 2022 की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं सर, यहां से राजस्थान के किस यूनिवर्सिटी में पहली बार सांपों पर पढ़ाई होगी? लो भाई, अब इंसान तो पता नहीं कहां गए, सांप पढ़ेंगे हम तो, है ना, कोबरा पढ़ेंगे, नाग पढ़ेंगे, पढ़ लो नाग। कौन सी यूनिवर्सिटी ने शुरुआत की? राजस्थान CSO का क्वेश्चन, इस टाइप से तो बनेंगे क्वेश्चन आपके। यस, क्या कमेंट कर रहे हो आप? सीकर, जयपुर या अजमेर या कोटा? यस बेटा, आंसर रहेगा कोटा यूनिवर्सिटी। कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर सांपों की पढ़ाई की जाएगी। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? कि बेटा अभी भी ये लेटेस्ट की बात हुई है, अभी वहां पर हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस हुए हैं, हिमाचल और गुजरात के अंदर, HP और गुजरात के अंदर। तो बेटा SP का तो आपको सुखविंदर सिंह है, SP का तो कौन है? सुखविंदर सिंह। गुजरात का कौन है? भूपेंद्र यादव के पटेल। बेटा वहां पर पटेल लोग ज्यादा है ना, तो भूपेंद्र पटेल आपके गुजरात के CM है ना, अभी जो नए बने हैं 2022 के अंदर, तो वहां का लेटेस्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखिएगा सर, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है। अभी लेटेस्ट की बात कर रहे हैं सर, अशोक जी गहलोत। ज्यादा कोई लंबा सवाल क्वेश्चन नहीं है, कुछ यहां से मुझे बताना है नहीं। अगर आपको पूर्व मुख्यमंत्री पूछे, है ना, पूर्व मुख्यमंत्री पूछे, आपको कहना है वसुंधरा राजे, है ना, वसुंधरा राजे सिंधिया जी। अशोक गहलोत टोटल 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, टोटल 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। 2008 के अंदर बनेंगे, 2018 के अंदर, सॉरी पहली बार 1990, ये 8 याद रखो, है ना। अशोक गहलोत जी 8 में बनते हैं, बस इतना सा। वसुंधरा जी बनते हैं 3 में, बस इतना सा याद रखो।
जैसे 1998 में अशोक जी बने, ठीक है, वापिस 2008 के अंदर अशोक जी बने और 2018 के अंदर अशोक जी बने। तो अशोक जी के लिए आपके 8 का आंकड़ा है। अब बात करते हैं वसुंधरा जी की, तो वसुंधरा जी यहां बीच में फंस जाती है। कहां पर बेटा? इसके बीच में, यहां पर। तो 2003 के अंदर वसुंधरा जी बनी थी, 2013 के अंदर वसुंधरा जी बनी थी, और अब 2023 आ रहा है, पता नहीं किसका भाग्य समकेगा, जो भी होगा। तो इस टाइप से याद किया करो, है ना। तो अशोक गहलोत जी, सीधी सी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। कोई डाउट यहां तक? थोड़े कमेंट में आज दिक्कत आ रही है, मुझे बार बार देखना पड़ रहा है। यस, नेक्स्ट। अब बेटा आपके कुछ राजस्थान और भारत के मिले जुले क्वेश्चन से, जो कि एक करंट डाटा है। यहां पर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, मंत्री कौन है, मिनिस्ट्री के बारे में कुछ टॉपिक्स है। ये टॉपिक्स आपका मिनिस्ट्री के बारे में है कि मंत्रालय आपको कम से कम कुछ पता होना चाहिए। ये बोला भारत में वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक बार मैं उसके बारे में कुछ आपको समझाऊंगा। व्हाट इज द वर्ड ऑफ मुख्य न्यायाधीश? अब भारत की बात कर रहा है बेटा, तो बेटा भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट, है ना, जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है दिल्ली के अंदर होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेटा आते हैं हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या आते हैं बेटा? हाई। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ऊपर ऊपर तो यमराज या भगवान होते हैं, उसके ऊपर तो कोई इंसान तो नहीं होता है, ठीक है बेटा। राष्ट्रपति, देन सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और आपके है ना अपर जिला, इसको न्यायालय बोलते हैं। अपर जिला न्यायालय वो यहां पर आएंगे। यस, अब बात करते हैं हाई कोर्ट। राजस्थान का पूछे बेटा, तो राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा न्यायालय कहां है? जोधपुर में। सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है देश के अंदर, वो दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा जज होता है, जनरल जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज, उसको बड़ा न्यायमूर्ति बोलते हैं ना, एक वर्ड समझना। सुप्रीम कोर्ट के जो मेन ये न्यायाधीश होता है, मेन जज होता है, उसको न्यायमूर्ति बोलते हैं। इसके अलावा बाकी के नीचे के जितने भी होते हैं उनको बेटा न्यायाधीश बोलते हैं, ध्यान रखना। अरे समझे कुछ बेटा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज को न्यायमूर्ति बोलेंगे, बाकी सबको न्यायाधीश बोलेंगे। तो यहां जो वर्ड न्यायाधीश लगा है, हालांकि न्यायाधीश बोलो या उसको न्यायमूर्ति भी बोल सकता हूं। अब ये बात करता है भारत का कौन है और अपने राजस्थान का कौन है। तो बेटा आपको है ना नाम सुना होगा सिंपल सा आपने, उसको शॉर्ट में DY बोलते हैं ना, DY चंद्रचूड़, ये उसका नाम है। तो यहां पर DY कौन सा है बेटा? ये रहा है ना, पूरा नाम ये धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, शॉर्ट में उसको DY चंद्रचूड़ बोलते हैं बेटा। और ये अपने भारत का 50वां है ना, उससे पहले 59, ये 50वां न्यायमूर्ति है, उससे पहले 49 जज रह चुके हैं। और उससे जो 49 का वाला था वो आपका उदय उमेश था, ये आपके 49 था, ठीक है ना। पंकज मित्तल बेटा ये राजस्थान का जानना। अगर आपके राजस्थान का पूछे जानना, राजस्थान का पूछे कि मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान के लिए बेटा न्यायमूर्ति वर्ड यूज नहीं होगा, पहले बता रहा हूं, क्योंकि राजस्थान में हाई कोर्ट है, नॉट ए सुप्रीम कोर्ट। तो राजस्थान का हाई कोर्ट के लिए न्यायाधीश होगा और वो आपका पंकज मित्तल है, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं। यस, यहां तक कोई डाउट नहीं बेटा आप लोगों को? यस, ये जीतूराज बता रहा मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है हाई कोर्ट। बहुत अच्छे बेटा, ठीक है ना। यस, तो कुछ आपको पता होना चाहिए चीजों का ना। नेक्स्ट बात करते हैं सर, राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष। ये बेटा करंट क्वेश्चन से, करंट का क्वेश्चन से आपके कि राजस्थान विधानसभा, पहली बात तो राजस्थान विधानसभा आपको कुछ सीट के बारे में पूछ ले बेटा आपको, तो मैं कुछ बता दूं। नॉर्मल एक बेसिक क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं कि राजस्थान विधानसभा स्थित कहां पर है? जयपुर के अंदर, क्योंकि जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, राजधानी है। ये आई थिंक सब लोगों को पता है, कोई बेसिक क्वेश्चन। यस, अब उसके अंदर सीट की बात करें तो बेटा विधानसभा के जो टोटल सीटें होती है, विधानसभा की विधानसभा सीट अलग होती है, तो बेटा आपको 200 सीट करनी है। कितनी सीट करनी है आपको? 200 सीट राजस्थान के। इसका मतलब राजस्थान में जो MLA बनते हैं, MLA जिसको आप विधायक बोलते हो, विधायक साहब, विधायक साहब, वो कितने होते हैं राजस्थान में? 200 विधायक यहां पर है राजस्थान के अंदर, ठीक है। इसके बाद आप MP की बात करते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप सांसद बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? सांसद बोलते हो, MP। ये बेटा MP की राजस्थान में सीट 25 है। क्या है बेटा उसको? 25, ठीक है ना। ये बेटा आपके राज्यसभा, सॉरी किस सीट बोलते हैं उसको?
उसके बाद लोकसभा की सीटें भी होती है, सॉरी ये लोकसभा की है। राज्यसभा की सीटें राजस्थान से 10, ये एक्स्ट्रा होती है ध्यान। तो मैंने क्या बताया, विधानसभा की सीट राजस्थान के अंदर 200 है और लोकसभा की सीट राजस्थान में 25 है, मतलब 25 सांसद ही बनते हैं राजस्थान से, भले 33 डिस्ट्रिक्ट है। अब आप देखोगे सर कि 33 जिले हैं, 25 ही क्यों, तो बड़ा छोटे मोटे जिलों 2 को मिला करके 1 बनता है। एक ऐसा जिला जहां पर 2 सांसद है वो है जयपुर। जयपुर एक ऐसा जिला है जहां पर 2 सांसद है क्योंकि बड़ा जिला है, और बाकी सब में 1-1 होते हैं। किसी किसी में तो 2 जिलों में 1 सांसद होता है। तो टोटल 25 सांसद है, 25 एमपी है। तो 25 सीट आपके होगी राज्यसभा की, 200 सीट होगी विधानसभा की, 10 सीटें होती है आपके, सॉरी मैंने क्या बोला, 25 सीट लोकसभा की, 10 सीट एक्स्ट्रा होती है राज्यसभा की, ठीक है, और 200 आपके विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं। यस, अब उसका अध्यक्ष होना है तो आपको आंसर करना है सर सीपी जोशी। क्या आंसर करोगे सर? सीपी जोशी। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा बेटा, आई थिंक आप लोगों को सर बहुत अच्छे बेटा यहां पर ना, तो सीपी जोशी जी। यस, नेक्स्ट बात करूं बेटा यहां पर मैं, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, इंपोर्टेंट कर देना। अरे सीएचओ के लिए पहले बता रहा हूं सर, आपने बताया नहीं, 19 फेब को राजस्थान सीएसओ के लिए इंपोर्टेंट। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री अभी की बात करो बेटा, प्रसादी लाल मीणा जी है। प्रसादी लाल मीणा डायरेक्ट आंसर है, ज्यादा कुछ सोचने समझने की दिमाग की बात में नहीं करेंगे। नेक्स्ट, भारत के स्वास्थ्य मंत्री बेटा, इंग्लिश में हेल्थ मिनिस्टर समझते हो ना इतना तो बेटा, अरे हेल्थ मिनिस्टर बेटा, एंड तक बने रहिए, क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे कारवा आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे शानदार क्वेश्चन से आने वाले हैं, शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए, भागना कहीं पर भी नहीं है। खाना बाद में खाएंगे, पहले आज के क्वेश्चंस निकालेंगे तभी अपन खाना खाएंगे, तब तक एनपीओ रहेंगे, फास्ट पे रहेंगे, पानी भी इवन नहीं पिएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री क्या डॉक्टर हर्षवर्धन, एस जयशंकर, क्या नितिन गडकरी, मनसुख मांडविया जी? डायरेक्ट आंसर है मनसुख मांडविया जी। हर्षवर्धन बेटा पहले थे, ये पूर्व में आपके थे। एस जयशंकर, नितिन गडकरी अभी बता दिया आपके परिवहन मंत्रालय से आते हैं। मनसुख मांडविया, आई थिंक कोई डाउट नहीं बेटा। अरे मजा आ रहा है ना, वेरी गुड, शाबाश। पहली बार सब लोगों का आंसर सही आया है, मनसुख मांडविया जी, जो गुजरात के रहने वाले हैं, अहमदाबाद से, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के शिक्षा मंत्री बेटा ना, ये थोड़ा एजुकेशन है ना, ऐसे लिखते हैं बेटा, तो हिंदी में ना थोड़ा आप ज्यादा मिसमैच ना हो, इतनी आती है हमको हिंदी टाइप करना है ना। शिक्षा मंत्री राजस्थान के कौन है? क्योंकि राजस्थान सीएसओ के हिसाब से है ना राजस्थान, तो बेटा आपको करना है बीडी कल्ला। नाम शॉर्ट में देखा होगा आपने, बीडी कल्ला। तो बुलाकी दास पूरा नाम है, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो गए सर, बुलाकी दास तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, और बीडी कल्ला आपने बहुत बार सुना है। तो बीडी कल्ला प्राथमिक माध्यमिक सबके जो भी है, बीडी कल्ला ही राजस्थान के अंदर आपके एजुकेशन से या शिक्षा मंत्री इसको बोलते हैं। स्वास्थ्य का अलग है प्रसादी लाल, हेल्थ के लिए प्रसादी लाल है, ठीक है ना, और शिक्षा के लिए आपका बीडी कल्ला है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं यहाँ पर आपको। नेक्स्ट बात करें, अशोक सांदना जी बेटा, ये आपके खेल मंत्री है ना राजस्थान के, अशोक सांदना राजस्थान के खेल मंत्री है। नेक्स्ट बढ़ो आगे बढ़ा यहां से। नेक्स्ट, भारत के रक्षा मंत्री कौन है ना बेटा, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, कई मैं फरवरी लिख रहा हूं, कई बार नहीं लिख रहा, तो उसका मतलब आपको प्रेजेंट ही आज की डेट को 2/2/2023 मान के चलना है, ठीक है ना। आज के आपके रक्षा मंत्री कौन है? ये भारत की बात कर रहा है, भारत के अंदर रक्षा मंत्री कौन है? यस बेटा, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, यस। उसके बारे में मैं कुछ डाउट क्लियर कर दो बेटा, समझ आया ना। एक तो आपके रक्षा मंत्री होते हैं और एक आपके गृह मंत्री होते हैं ना, गृह मंत्री। बेटा रक्षा मंत्री का मतलब होता है बॉर्डर, बॉर्डर पर जो रक्षा करते हैं सिपाही होते हैं, आपकी बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसको बीएसएफ बोलते हैं। तो बेटा उनकी जो, जैसे आपका चीन इधर से हमला कर रहा है, इधर से आपका पाकिस्तान, अपना दोस्त अपना दुश्मन ताइवान, ये बहुत सारे जो पड़ोसी देश होते हैं, श्रीलंका के तो औकात नहीं हालांकि, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या छोटे मोटे पड़ोसी लोग हमेशा परेशान करते हैं अपने इंडिया वालों को, इंडिया वाले शांति से आते हैं, तो वहां पर अपनी बीएसएफ होती है, सिपाही होते हैं, उनको कंट्रोल जो करता है वो हाथ में होता है, उसको बोलते हैं रक्षा मंत्री। समझ, मतलब इंडिया के बॉर्डर पर उसको रक्षा मंत्री बोलते हैं। उसमें सिपाही आते हैं, ये जवान आते हैं ना, आपके सैनिक आते हैं, तो उनको रक्षा मंत्री। रक्षा से याद करोगे राजनाथ सिंह,
रक्षा से राजनाथ सिंह को यह जिम्मा सौंपा गया कि अंकल जी आप बॉर्डर पे जाओ और हमें सिपाहियों को संभालो, उनको आप ऑर्डर दे दो कि आप तुम मारो या जो भी करना है। यस, गृह मंत्री का बात होता है बेटा पुलिस, ये इंटरनल है ना, ये आपके एक्सटर्नल हो गया मतलब बॉर्डर पर, और ये अंदर हो गया गृह मंत्री। तो बेटा अंदर में जो पुलिस का जिम्मा होता है, जितनी भी पुलिस होती है वो बेटा गृह मंत्री कहलाता है। तो रक्षा मंत्री अलग है, इंडिया की रक्षा करने वाला, गृह मंत्री घर के अंदर रक्षा करने वाला। पुलिस किसके हाथ में होती है बेटा, दिमाग लगा दो, पुलिस किसके हाथ में है, गृह मंत्री कौन है? ये राजस्थान के भी होते हैं और भारत के भी होते हैं। तो भारत का रक्षा मंत्री होता है, राजस्थान का रक्षा मंत्री नहीं होता है ना, राजस्थान का रक्षा मंत्री नहीं होता, भारत का रक्षा मंत्री होता है, ठीक है। गृह मंत्री राजस्थान का भी होता है और भारत का भी होता है। मेरा क्वेश्चन, भारत का गृह मंत्री कौन है? यस, भारत का गृह मंत्री कौन है? शाबाश बेटा, बहुत अच्छे है ना। मोटा भाई अपने इसको बोलते हैं अमित शाह जी, है ना, बहुत अच्छे बेटा आंसर आपका। जो अमित शाह जी है, मोटा भाई इसको बोलेंगे, वो आपके गृह मंत्री है, वो पुलिस को संभालते हैं। पुलिस डीवाईएसपी एसपी जितने भी होते हैं वो सब किसके अंडर में? अमित शाह के अंडर। सेना आर्मी होती है, जो भी जल थल वायु जितनी भी होती है वो सब राजनाथ जी के अंडर में है। नरेंद्र मोदी आपके पीएम है, ये आपके रक्षा मंत्री हो गए, ये आपके गृह मंत्री हो गए, और इनके पास कोई बड़ा पद है नहीं हालांकि, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, भारत के रेल मंत्री कौन है ना, आपको ट्रेन मिनिस्टर की बात करें, रेल मंत्री की अश्विनी जी वैष्णव है। कौन है? अश्विनी। पहले ये बड़ा पूर्व थे, ध्यान रहा, इसलिए एग्जामिनर हमेशा कंफ्यूज करने के लिए दोनों देता है कि पहले कौन था अब कौन था। न्याय की बात कर रहा हूं, अश्विनी वैष्णव जी ये पाली राजस्थान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर, ममता भूपेश, ये शायद कुछ बाल और महिला विकास की है। राजस्थान के गृह मंत्री, अब राजस्थान के गृह मंत्री, बेटा गृह मंत्री मतलब मैंने क्या बोला, जिसके हाथ में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हो, जिसका पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? गृह मंत्री बोलते हैं। तो मैंने बोला भारत का गृह मंत्री तो आपके कौन हो गया? अमित शाह जी। भारत के तो अमित शाह जी है, हमने अभी बात की सर। राजस्थान के जो सीएम साहब है अशोक गहलोत जी, राजस्थान के सीएम साहब अशोक गहलोत जी है। ये अशोक गहलोत जी के पास मोटी मोटी बात करें, पहला पोस्ट खुद सीएम तो है ही, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बोलते हैं। दूसरा उनके पास गृह मंत्री का पद है कि साहब गृह मंत्री मैं ही संभालूंगा, पुलिस सब मेरे अंडर में रहेगी, गृह मंत्री खुद है। तीसरा बेटा ध्यान देना, एक बात और दिमाग लगाओ अच्छे से, है ना, अशोक गहलोत जी बेटा मुख्यमंत्री बड़े दिमागबाज होते हैं, बहुत अच्छा माइंड होता है उनका, खुद सीएम तो है, लेकिन जो उनको पता है मेन कंट्रोलर कौन है, एक तो पुलिस को अंडर कर लो, दूसरे बेटा मनी ना, मेरा सपना अपना सपना मनी मनी, तो बेटा मनी वाले, मनी की मंत्री कौन से कराते हैं बेटा? पैसों का, अरे वित्त मंत्रालय, पैसों का सब हिसाब किताब मैं देखूंगा। तो अशोक गहलोत जी के पास 3 मोटे मोटे पद है सर, और भी बहुत सारे हैं ना, सीएम खुद है, गृह मंत्री पुलिस को खुद संभालते हैं, और पैसों का हिसाब किताब गृह मंत्रालय भी, सॉरी वित्त मंत्रालय भी खुद के पास है। यहां तक कोई डाउट नहीं है बेटा आपको? यस बेटा, फाइनेंशियल मिनिस्टर है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, इंग्लिश में फाइनेंशियल मिनिस्टर बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सर, राजस्थान के वित्त मंत्री अशोक गहलोत जी हो गए, डायरेक्ट आंसर है ना, जरूरी नहीं है कि हर बार ऑप्शन लिखे अपन, अशोक गहलोत जी है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री, अब भारत की बात करते हैं बेटा, है ना, आंसर करोगे निर्मला सीतारमण जी है। अरुण जेटली हालांकि नहीं रहे हैं, अभी दुनिया को अलविदा कह गए हैं 2019 के अंदर, है ना। प्रणब मुखर्जी, ये अपने पूर्व के अंदर राष्ट्रपति थे, जिसको आई थिंक एक बार पुरस्कार मिला हुआ है भारत रत्न, वो प्रणब मुखर्जी थे। पी सिदंबरम ये कोई वकील है ना। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के राज्य पर बड़ा इंपोर्टेंट कर लेना चाहिए। इसके लिए मैं पहले बता रहा हूं कहां से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। तो बड़ा अभी प्रेजेंट की बात करें, फरवरी 2023 की बात करें, तो राजस्थान के राज्यपाल कल्याण मिश्र है ना, श्री कल्याण मिश्र। कल्याण सिंह पहले थे, ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन आपको ना करे। पूर्व में जो कल्याण सिंह थे, प्रेजेंट की बात करें कलराज मिश्र थे। पंकज मित्तल, ये मैंने बोला क्या है, आपके हाई कोर्ट के जस्टिस है, न्यायाधीश है आपको। प्रतिभा पाटिल जी, ये पाटिल है ना बेटा, पाटिल करना, ये आपके भारत के राष्ट्रपति थी, भारत के राष्ट्रपति पहले थी, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, पूर्व की बात कर रहा हूं। आई थिंक यहां तक बेटा कोई डाउट नहीं आप लोगों को,
कंटिन्यू आगे बढ़े। अरे बेटा मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है क्या बेटा? अरे बेटा मुकुल मेघवाल जी बहुत शानदार क्लास है, मजा आएगा। अभी तो बोल रहा हूं कंटिन्यू मेरे साथ बने रहेगा। आंकड़ा बढ़ रहा है, आंकड़े को बढ़ने दीजिएगा, आंकड़े को बढ़ने दीजिएगा, संख्या कम नहीं होनी चाहिएगा। बहुत शानदार धमाकेदार क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। यस, नेक्स्ट बात करते हैं सर। तो आंसर हो गया बी यहां से। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? अब प्रेजेंट की बात करें बेटा, रामनाथ कोविंद पहले थे, अब की बात नहीं है ना, ये पूर्व में है आपके। जगदीप धनखड़ ये बेटा उपराष्ट्रपति है, ध्यान देना, राष्ट्रपति अलग होते हैं, उपराष्ट्रपति अलग होते हैं, ये उपराष्ट्रपति है। वेंकैया नायडू अभी की नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जी करंट आंसर होगा, उन्होंने अभी जुलाई के अंदर शायद 2022 के अंदर उन्होंने शपथ ली है राष्ट्रपति पद की अंदर ना, शायद 7 जुलाई, जहां तक मुझे कुछ याद है 7 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के राष्ट्रपति 15वें राष्ट्रपति शायद है ना, 15वें राष्ट्रपति की शपथ ली है। बड़े आगे यहां से नेक्स्ट, भारत में बजट कब पेश किया गया? अरे बेटा इसका आंसर तो बता दो, अरे इसका आंसर बता दो। आप लोग कितना कुछ याद रखते हो, कितना कुछ समझते हो, क्या पढ़ते हो, क्या सिर्फ नर्सिंग ही पढ़ते हो कि उसके अलावा भी? बहुत शाबाश, शानदार, बहुत अच्छा आंकड़ा दिख रहा है आज मुझे। काफी क्लास का वेट था, वही क्लास आपके लिए आज लेके आए हैं। यस, 1 फरवरी को, सिंपल सी बात है ना। भारत का आम बजट 1 फरवरी को हर साल पेश किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सर, भारत की मातृ मृत्यु दर। बेटा ये जो क्वेश्चन था बेटा ध्यान देना, ये हरियाणा सीएचओ में आया है। बताओ बेटा आंसर, बताओ आंसर, आंसर पुटअप करो, मैं तब तक कुछ और बता दूं। बेटा जो एमएमआर उसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, इसका सिंपल सा मतलब होता है, सॉरी, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो डेथ रेट होती है कि कितनी डेथ हुई है किसकी बेटा, मैटरनल की, माता की, कितनी मदर जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है और बच्चा लाइव होना चाहिए। बेटा समझे कुछ, अगर बच्चा मर गया और मां मर गई वो उसमें काउंटर नहीं होगा, जानना। अगर आपको स्टिल डेथ हुआ है, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और मां मर गई, वो उसमें काउंट नहीं होती है। लाइव बच्चा पैदा होना चाहिए, उसके बाद अगर मां की डेथ होती है तो बेटा उस पर काउंट करते हैं सर कि 1 लाख नंबर जब बेटा आपको बर्थ होते हैं, तो ये लाइव बर्थ की बात कर रहा हूं कि 1 लाख लाइव बर्थ होते हैं, तो उसके अंदर कितनी मैटरनल की डेथ हो जाती है, उसको अपन सिंपल भाषा में एमएमआर बोलते हैं। तो ये भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर क्या क्या संख्या है, मैं क्वेश्चन आपसे वही पूछ रहा हूं। हरियाणा सीएचओ का ये क्वेश्चन आया हुआ है। यस बेटा बहुत शाबाश। इंडिया की 97, बहुत अच्छे बेटा है ना। इंडिया की आपकी 97 एमएमआर है, 18 से 20, इस 3 साल का लेखा जोखा की बात करें। और राजस्थान की बात करें बेटा 113 है। तो इसका मतलब राजस्थान के अंदर ये आंकड़ा और भी चिंताजनक है, समझे कुछ। भारत में 1 लाख में 97 मदर की डेथ होती है, राजस्थान के अंदर 113 मदर की डेथ होती है। तो ये अच्छी बात नहीं है राजस्थान के लिए। तो आंसर बेटा ये रहेगा, राजस्थान के लिए 113 रहेगा, है ना। ये राजस्थान की बात कर रहेगा, आंसर 113 रहेगा। कोई डाउट नहीं बेटा यहां तक आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बड़े आगे बेटा। यस, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर कौन है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो अभियान आया था 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा के अंदर पीएम मोदी ने शुरुआत की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। पानीपत हरियाणा के अंदर 22 जनवरी 2015 को शुरुआत की थी, ठीक है ना। और ये जो क्योंकि यहां पर हरियाणा के अंदर सबसे कम सेक्स रेशियो है, सबसे कम बात करें हरियाणा के अंदर है, सबसे ज्यादा आपका सेक्स रेशियो केरला के अंदर है। तो जहां पर चिंताजनक वाला स्टेट था हरियाणा में बहुत कम है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए पानीपत से इसकी शुरुआत की थी अभियान की। यस, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एम्बेसडर कौन है राजस्थान के अंदर। तो क्या राधिका कोटिया, तनिष्का कोटिया, अवनी लेखरा या इसमें से कोई नहीं? तो बेटा उसके आपको करना है अवनी लेखरा। ये बेटा जयपुर की रहने वाली है, जयपुर की रहने वाली है और हाल फिलहाल टोक्यो पैरा ओलंपिक में उसके अंदर कुछ उसने पदक भी जीते हैं, है ना।
टोक्यो पैरा ओलंपिक जापान के अंदर उसने कुछ पदक भी जीते थे, इसलिए उसको ब्रांड एम्बेसडर बना गया। ये राधिका और तनिका दोनों सिस्टर है, ये दोनों सिस्टर है, गुड़गांव की रहने वाली है और उसको हरियाणा की है ना, ये बड़ा हरियाणा के अंदर ये ब्रांड एम्बेसडर है। तो आई थिंक आपको राजस्थान का पूछे तो आपको अवनी लेखरा आंसर करना है बेटा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अरे मजा आ रहा है क्या बेटा, नहीं आ रहा क्लास के अंदर? अरे बेटा मजा आ रहा है ना क्लास के अंदर? यस। और उसको बड़ा टोक्यो 2000 है ना, उसके अंदर 20 के अंदर टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर कुछ पदक मिला है ना, टोक्यो पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, और उन्हें बड़ा गोल्ड जीता है। क्या जीता था वहां पर? गोल्ड। अब बड़ा पैरा ओलंपिक समझा ना, पैरा ओलंपिक बेटा विकलांगों को बोलते हैं, जो विकलांगों का गेम होता है, जो पीएच होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनका जो गेम होता है उसको बड़ा पैरा ओलंपिक बोलते हैं, और जो बिना विकलांगों के हेल्दी का होता है उसको सिंपल सी ओलंपिक बोला जाता है। यस, नेक्स्ट बात करें यहां से सर। फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है ना, ये आपके हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। राजस्थान में उत्तर भारत का पहला और सबसे बड़ा पंचक्रम केंद्र, अभी आपने देखा क्वेश्चंस हरियाणा सीएचओ का, इसी टाइप के पेपर थे। व्हाट इज द पंचक्रम, व्हाट इज द ट्रेडिशनल मेडिसिन, है ना। तो पंचक्रम ये भी अपनी भारत की एक पुरानी पद्धति होती है। वो सबसे बड़ा उत्तर भारत का कहां पर स्टार्ट किया गया है? क्या सिलोर गांव के अंदर, क्या कोरा गांव के अंदर, केरू गांव के अंदर, या उसमें से कोई भी नहीं है ना। तो ये आपका बूंदी के अंदर आता है, ये आपका जालौर के अंदर आता है, ये आपका जोधपुर के अंदर आता है। तो बताओ उसमें से कौन से गांव के अंदर भारत का, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पंचक्रम के अंदर स्टार्ट किया गया है? क्योंकि बेटा कहीं ये भी आपके जीके का क्वेश्चन है। मैराथन स्टार्ट हुआ है, अभी तो 1 बाय 1 करके क्लासें आएगी, टेंशन ना ले, आपकी लंबी क्लास चलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, डेली अपडेट यू पर। बस लाइव रहना ना भूले, कभी भी क्लास को हटा सकते हैं, फिर मत बोलना सर हम तो रह गए, हमने क्वेश्चंस लिखे नहीं, हम तो क्लास के भरोसे थे। क्लास करवा दी गई है, यूट्यूब पर अपलोड है, कभी भी हट सकती है, अभी मैं जिम्मेदार नहीं हूं, अभी जो है प्रेजेंट है, लिख लेना डाटा जो भी आपका है ना। यस, तो ये बेटा कहीं आपका है ना, आंसर करोगे बेटा सिलोर गांव है ना, आंसर ए है सिलोर गांव के अंदर, मतलब ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट में आता है, बूंदी के अंदर, वहां पर सबसे पहला उत्तर भारत का पंचक्रम के अंदर स्थापित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे कहां पर है बेटा? ये भी नया लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये करंट जीके का है। रोपवे जानते हो ना, एक रस्सी होती है, रस्सी के ऊपर कुछ उसमें बैठ करके ऊपर पहाड़ पर जाना। अभी तक राजस्थान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 रोपवे हुए, जानना कितने रोपवे हुए हैं सर? 5 रोपवे। जयपुर में 2 है, जयपुर में कितने हैं सर? 2 है। सबसे पहला कहां पर स्टार्ट हुआ था? आंसर करोगे बेटा जालोर। अगर आपको सबसे फर्स्ट रोपवे की बात करें, क्या 2006 के अंदर है ना, 2006 के अंदर सबसे पहला राजस्थान का रोपवे जालोर के अंदर स्टार्ट किया था। वही जालोर जहां पर पेपर मिलते हैं, है ना, वहीं पर सबसे पहला रोपवे। और अभी भी क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा लंबा रोपवे राजस्थान में कहां पर है, तो भी आंसर आपका जालोर रहेगा। 800 मीटर की लंबाई है, उसको सुंदा माता रोपवे बोला जाता है ना, ये लिखा हुआ है सब कुछ, सुंदा माता रोपवे 2006 में, जिसकी 800 मीटर लंबाई है, आज भी सबसे लंबा और सबसे फर्स्ट। यस, उसके बाद अजमेर के अंदर भी हुआ, जयपुर में 2 हुए ना। तो बेटा अभी करंट 2022 के अंदर स्टार्ट किया है, जयपुर के अंदर बनाया गया है, उसका नाम दिया गया है अन्नपूर्णा माता रोपवे, जो हनुमान जी के खोले जी का मंदिर है जयपुर के जस्ट आमेर के फोर्ट के पास में, वहां पर बनाया गया है, पहाड़ी पर है ना। तो वो अभी ऑटोमेटिक, स्वचालित का मतलब होता है ऑटोमेटिक, है ना, ध्यान देना। सर ये आपके पहला क्या है? तो बेटा वो अपने आप चलता है, ऑटोमेटिक चलता है ना, तो वो जयपुर के अंदर आया है। कहां से करोगे सर उसका? जयपुर के अंदर। जालौर ओल्ड में आता है, अजमेर के भी अंदर भी है, ठीक है ना। यस, बढ़ो आगे यहां से। अरे बेटा यहां तक कोई डाउट नहीं आप लोगों को, ये कि भी नया लेटेस्ट हुआ है। नेक्स्ट, बहुत अच्छे बेटा जीतू राज। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सर, आगे है ना, ये कुछ और रोपवे हैं जो अभी तक 5 रोपवे ही है ना, अभी तक राजस्थान के अंदर 5 रोपवे है, इसमें से जयपुर में 2 है। चलो नेक्स्ट, सौर उत्पादन में बेटा, उत्पादन है ना, ये उत्पादन बेटा समझना, हिंदी है ना ऐसी आती है, टाइप ऐसे होती है मेरे से, है ना। सौर उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? अब बात करते हैं सौर मतलब सोलर लाइट।
सोलर लाइट, थोड़ा सा दिमाग को कॉन्शियस रखिएगा सूर्य की धूप से। और जानते हो राजस्थान तो सूर्य में सबसे टॉपर है, सबसे ज्यादा गर्मी तो राजस्थान में पड़ती है। फिर बात ही क्या है, जब सूर्य ज्यादा है गर्मी, तो क्यों नहीं उसका फायदा उठाया जाए, क्यों नहीं सौर प्लांट को लगाया जाए। तो सबसे सौर प्लांट में टॉपर बेटा आपका राजस्थान आता है, ठीक है ना। और यहां पर देना, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, देना सोलर प्लांट विश्व का सबसे बड़ा, देना बेटा विश्व की बात कर रहा हूं, जोधपुर के अंदर है, जहां गर्मी खूब है तो कुछ तो फायदा उठाए। विश्व का सबसे बड़ा प्लांट कहां पर है, सोलर प्लांट जोधपुर के अंदर बनाया गया, ठीक है ना। और उसके अलावा भी 2-3 प्लांट है आपके, एक तो ये रहा आपका कहां पर, जोधपुर के इस गांव में है, इतने वोट का जो भी वोट है, एक जैसलमेर में और एक फ्लोदी और पोखरण में, वहां पर कुछ 3 मिलाकर के सबसे बड़े सोलर प्लांट है। तो इसमें बता प्रथम नंबर है आपकी, अगर सोलर लाइट की बात करें राजस्थान का। नेक्स्ट, बहुत अच्छे बेटा, यस क्या बात है, संख्या कंटिन्यू बढ़ी जा रही है। अरे बेटा लाइक दबा दो, फिर मैं कंटिन्यू आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं सर, यस इंपोर्टेंट कर देना क्वेश्चंस को बेटा, क्वेश्चंस को इंपोर्टेंट कर देना। कुसुम योजना, हिंदी में बेटा कुसुम लिखते हैं, इंग्लिश में बेटा पूरा लिखते हैं ना, KUSUM, उसको बोलते हैं बेटा किसान ऊर्जा। के का मतलब किसान हो गया, यू का मतलब ऊर्जा होता है, एस का मतलब सुरक्षा, किसान ऊर्जा सुरक्षा महाअभियान, महा है ना, ये इतना नाम हो गया, KUS सुरक्षा, एस का मतलब पूरा नाम है ना, सुरक्षा महाअभियान, योजना का मतलब अभियान है यहां पर, है ना, ऐसे लिखते हैं उसको, किसान ऊर्जा सुरक्षा महाअभियान योजना ना। तो आपको दिख रहा है बेटा क्या होता है, सोलर प्लांट लगा करके जो आपके पंप होते हैं ना, जिससे पानी को बाहर निकलता है ट्यूबवेल से, देखा होगा आप लोगों ने, उसमें कुछ गवर्नमेंट, ये बेटा केंद्र सरकार की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ध्यान रहा कि आपके सोलर पंप लगा करके पंप के थ्रू पानी को बाहर लगाना, लाइट नहीं चाहिए उसमें आप ना, आपको लाइट की आवश्यकता नहीं है। कुसुम योजना में आता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो वहां पर बोल के राजस्थान कौन से, अब अभी अपने पढ़ा सर, जहां भी सोलर की बात आती है राजस्थान पीछे हटता ही नहीं है, गर्मी पड़ रही है कुछ तो फायदा उठाएगी गर्मी का, तो राजस्थान इसमें से बेटा प्रथम नंबर पर आपका आया गया है। और बेटा ये सोलर ऊर्जा पावर प्लांट जयपुर के अंदर कोटपुतली में है ना, ये लिखा है आपको, है ना, कहां पर है बेटा, कोटपुतली में सोलर ऊर्जा पावर प्लांट। अगर ऐसे पूछ ले सोलर ऊर्जा पावर प्लांट, तो ये आपके कोटपुतली जो कि तहसील है जयपुर के अंदर आती है, और गांव का नाम है बालोजी। गांव का नाम क्या बेटा, बालोजी गांव का नाम है, कोटपुतली तहसील है जयपुर के अंदर, वहां पर सबसे बड़ा भारत का सोलर ऊर्जा प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े सर, आर्थिक विकास दर वित्तीय वर्ष है ना 2021-22 लास्ट ईयर की बातें करेंगे, इस बार का डाटा आया नहीं है, इस बार का डाटा आया नहीं है, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। वित्तीय मतलब विकास है ना, कि मतलब पैसों के मामले में कितना ग्रो कर रहा है, डेवलपमेंट कितना हो रहा है, उसको अपन आर्थिक विकास दर बोलते हैं, है ना। राजस्थान बेटा यहां पर सेकंड नंबर पर है ना, फर्स्ट पे आंध्र प्रदेश है, फर्स्ट पर आंध्र प्रदेश है, द्वितीय पे राजस्थान है। जो आंध्र प्रदेश की 11.43% है, और भारत राजस्थान की 11.04%। आंध्र प्रदेश की 11.43% ग्रोथ दर है, राजस्थान की 11.04%। तो बेटा यहां पर राजस्थान सेकंड पे है ना, कहां पर है, सेकंड पे। अरे बेटा कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट कंटिन्यू आगे बढ़े सर। नायक सेवानिवृत्त भैरव सिंह, नाम बेटा सुना होगा, अरे सेवानिवृत्त जो सेवा से निवृत्त हुए थे, पहले सैनिक थे, भैरव सिंह नाम सुना होगा आपने, जिसका एम्स जोधपुर के अंदर, एम्स जोधपुर के अंदर अभी नवंबर या दिसंबर के अंदर उसकी डेथ हुई है ना, निधन हुआ है। वो राजस्थान के किस जिले के, क्योंकि नया लेटेस्ट डाटा है, राजस्थान के रहने वाले थे, ये तो श्योर है बेटा। नाम भैरव सिंह सुना होगा, क्या जालोर के थे, श्री गंगानगर के थे, जोधपुर के थे, या जैसलमेर के थे। मैं उसका गांव का नाम बताऊं, सोलंकिया तला उनके गांव का नाम है, सोलंकिया तला उसके गांव का नाम है। उनकी तहसील की बात करें, उनकी तहसील शेरगढ़ है, शेरगढ़ है। तो अब जिला आपको पता ही होगा, शेरगढ़ कौन से जिले में आता है सर, जोधपुर जिले के अंदर। तो जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील के सोलंकिया तला के रहने वाले भैरव सिंह थे। ये भैरव सिंह शेखावत, सॉरी है ना, शेखावत नहीं, ये भैरव सिंह
1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान वर्सेस भारत का। बड़ा मैच की बात नहीं कर रहा हूं, युद्ध की बात कर रहा हूं ना। ये युद्ध हुआ था, उसके अंदर उन्होंने मेन रोल निभाया था, मुख्य किरदार थे। इसी के ऊपर ध्यान देना, एक फिल्म बनी थी, ये बड़ा सब कुछ आ सकते हैं। एक फिल्म बनी थी जिसमें अपने सुनील शेट्टी थे, 1977 की बातें हैं बेटा, है ना, 1977। इस युद्ध में ये फेमस हुए थे, 1997 की बातें हैं। सुनील शेट्टी ने एक फिल्म बनाई थी, आई थिंक नाम होगा बॉर्डर, है ना, जहां तक मुझे याद है। क्या नाम था बेटा? बॉर्डर फिल्म की शूटिंग के अंदर उसका मुख्य किरदार था भैरव सिंह शेखावत का। ये लोंगोवाला पोस्ट पर थे, लोंगोवाला पोस्ट है पाकिस्तान बॉर्डर पे, इस पोस्ट पर ये तैनात थे। तो उनका भी हाल फिलहाल में देहांत हो गया है एम्स जोधपुर के अंदर, वो जोधपुर जिले के रहने वाले थे। ये बड़ा बॉर्डर मूवी है बेटा, बॉर्डर है ना, बॉर्डर, गदर नहीं बेटा, बॉर्डर मूवी। जहां तक मुझे याद है, हमेशा गदर के बारे में ना सोचे, बॉर्डर मूवी, ठीक है ना, क्योंकि बातें बॉर्डर की कर रहे हैं। ये बॉर्डर पर रहने वाला इंसान था, अभी जोधपुर के अंदर शायद नवंबर या दिसंबर में डेथ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिकल टूरिज्म वेलनेस सेंटर। देखो बेटा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीएसओ के हिसाब से, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेडिकल की बातें हो रही है सर। ये मेडिकल जीके आप क्वेश्चंस का लेवल देखो, क्वेश्चंस को समझिए, कहां कहां से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, पूरा का पूरा एक विवरण, सारांश। आपने खेल देख लिया, आपने राजनीति देखी, आपने पॉलिटिक्स देख ली, आपने हिस्ट्री देखी, आपने करंट देख लिया, ऑल ओवर मिश्रण कहीं न कहीं यहां पर पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम होगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि जीके के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, मैं ये बोल रहा हूं कि जीके के अमूमन क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपके रिकवर कराने की गारंटी आपको देता हूं। यस, तो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वेलनेस सेंटर कहां पर स्थापित किया है? 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं आपके, क्या उदयपुर के अंदर, जयपुर, 2 हो गए बेटा ना, ये तो हो गए, उदयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर या राजसमंद के अंदर, कहां पर आपके इस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है? तो आंसर आपको बेटा करोगे यहां पर, कौन सा है? राजसमंद है, एक मिनट उसका ना, उदयपुर तो नहीं है आई थिंक से ना, उदयपुर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के बेटा उसके रिगार्डिंग्स? जयपुर वाले गलत जा रहे हो, जयपुर तो नहीं है। ये और ए और सी तो सेम है ना। यस बेटा, राजसमंद है ना, राजसमंद, बिल्ली का, ऐसा कुछ गांव का नाम मुझे याद नहीं हो रहा बेटा, है ना, गांव का नाम है बिल्ली का खामोर या बगोर, ऐसा कुछ नाम है ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बिल्ली का बगोर ऐसा कुछ गांव का नाम है, राजसमंद के अंदर, वहां पर मेडिकल टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट नहीं आप लोगों को? ठीक है, चले कंटिन्यू। ब्रदर राजसमंद ही है, टेंशन ना ले आप, बिल्ली का बगोर या खमोर ऐसा कुछ गांव का नाम है, एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते सर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। बेटा जब आपके मुख्यमंत्री लग गया है तो बेटा जो खाली अगर पूछे आपको चिरंजीवी, तो बेटा ये स्टेट की स्कीम है, राजस्थान स्टेट की स्कीम है, जो कि 1 मई 2021 को अशोक गहलोत जी ने लागू की थी। ठीक है ना, सिंपल सा आंसर, ज्यादा कोई डीप में नहीं जाएंगे सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान बेटा ये आपके मोदी जी ने लॉन्च की थी। किसने की थी बेटा? 23 सितंबर 2018 को, है ना, दिल्ली से की थी आपको 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी रांची में की थी, है ना, झारखंड के अंदर, झारखंड रांची के अंदर उसकी घोषणा की थी। ठीक है ना, आयुष्मान भारत की। ठीक है, नेक्स्ट बात करो बेटा यहां से। यस बेटा, अभी आपके कुछ बेसिक्स नर्सिंग आएगी, ध्यान है ना, जो कि हिंदी में रहेगी, ध्यान ना, जितना कुछ आंसर आए देने का कोशिश करना, वरना मैं तो आंसर देने के लिए तैयार ही खड़ा हूं आपको, क्योंकि राजस्थान सीएसओ का पेपर पिछली बार हिंदी में था, इसलिए आप लोगों के लिए हिंदी में लाना जरूरी था। सर ये वर्ड क्या होते हैं? पिछली बार बहुत सारे बच्चे रह गए थे बेचारे, जिसकी हिंदी कमजोर थी। यस तो यहां पर स्पीड रहेगी, यहां पर किसनों की स्पीड रहेगी पता है आपको? बेसिक क्वेश्चन से, आरबीसी का जीवन काल, लाइफ स्पान और आरबीसी 120 दिन। नेक्स्ट है ना बेटा, कंटिन्यू आगे बढ़े। हार्मोन उत्पादन में संबंधित एक फलन कार्य कौन है? हार्मोन कौन उत्पादन करता है? हाइपोथैलेमस पोन्स, है ना बेटा, ये ऐसे लिखते हैं हिंदी में ना, समुद्री घोगा ये तो होगा नहीं, मज्जा मतलब बॉन को बोलते हैं ना, जो बॉन के अंदर आपका क्या बोलते हैं उसको, ये येलो मेरोगोर है ना,
जो येलो मैरो रेड मैरो होते हैं ना, मैरो को मज्जा बोलते हैं, तो क्या बॉन्ड करेगा, तो आंसर हाइपोथैलेमस। अरे बड़ा कंटिन्यू है ना, सिंपल से क्वेश्चन लेकिन हिंदी वाले हैं, ध्यान देना। जीवन विज्ञान में रोग प्रतिकारक का अर्थ क्या है? जीव विज्ञान का मतलब होता है पर बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर रोग प्रतिकारक का मतलब क्या है? संक्रमण से लड़ने की क्षमता, मतलब फाइट करना किसी इंफेक्शन से, बीमारियों से, बीमारी बताना आगे बी कर दो, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, या जलने और एलर्जी बचने की प्राय सहनशीलता, बेटा सभी होते हैं आपके, अगर अपन डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो। नेक्स्ट बात आएगा सर, मानव के रुधिर का, रुधिर मतलब ब्लड है ना बेटा, हिंदी में रुधिर बोलेंगे, सीख लो कुछ हिंदी भी सर, बहुत जमाने पहले पढ़ी होगी। रुधिर मतलब ब्लड, ब्लड का पीएच कितना होता है? तो बेटा ब्लड का पीएच होता है 7.4, 7.4, स्लाइटली एल्केलाइन, स्लाइटली एल्केलाइंस। नेक्स्ट बात करते हैं सर 59, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है ना। अशुद्ध का मतलब आपको यहां पर इनफिल्ट्रेटेड की बात नहीं कर रहा हूं, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर? क्या सिराओं के अंदर, क्या धमनी आर्टरी को बोलते हैं, सिरा वेसल्स वेन को बोलते हैं, लंग्स को बोलते हैं। अब आंसर पता पड़ गया होगा, वेन सिरा होती है, आर्टरी धमनी होती है। डी ऑक्सीडेंट का मतलब आएगा सर आपका आंसर सिराओं के अंदर, वेन के अंदर होता है, ब्लू कलर होता है, और धमनी आर्टरी रेड कलर की होती है। नेक्स्ट, पीआरएच कारक की खोज किसने की थी सर? कहां पर की गई थी? जिसको आप बोलते हो आरएच, जो आप पॉजिटिव और नेगेटिव बात करते हो, ब्लड ग्रुप दो टाइप के होते हैं, तो बड़ा रसिस मंकी था, ये रसिस बंदर का नाम था, मंकी का नाम था, उसके अंदर आरएच कारक की खोज की थी। अब बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है ना, लेकिन हिंदी वाले हैं, बढ़िएगा, जाना कहीं नहीं है, बहुत मजा आएगा सर। क्या बात है, ऐसे भी क्वेश्चन पिछली बार बड़ा राजस्थान सीएसओ का पैटर्न यही था, इसलिए हिंदी में करवाने जरूरी है। मानव शरीर में रुधिर है ना, ब्लड का निर्माण, ब्लड फॉर्मेशंस की बात कर रहा है किनकी बेटा? ब्लड फॉर्मेशंस कहां पर होता है सर? अस्थि मज्जा है ना, बोन मैरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? बेटा मुर्दे नहीं है, गुर्दे करना है ना, गुर्दे होगा, बोन मैरो के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं सर, खुला रक्त परिसंचरण ना कीटों के अंदर होता है, कीटों के अंदर खुला रक्त परिसंचरण। एनीमिया रोग, एनीमिया तो पता है सर किसकी कमी से होता है? सफेद का मतलब बेटा डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। हीमोग्लोबिन, यस बेटा, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से एनीमिया होता है, ठीक है ना, पता है, सिंपल सा क्वेश्चन आपको। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान है ना, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे बेटा, नाम तो ये तो पढ़ा होगा, ये शायद ही पढ़ा होगा, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? क्या पलिया को बोलेंगे, वृक को बोलेंगे, हृदय को बोलेंगे, या यकृत को? यह बड़ा, ये आंसर बताओ, ये प्योर हिंदी आ गई सर, ये क्या वर्ड है, वही तो आपको पहचानने हैं। अब आपको पता है एग्जाम में तो आप लिख दोगे, इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में तो लिख दोगे, मुझे पता है, हिंदी में किसको बोलोगे? यस, क्यों एग्जाम राजस्थान सीएसओ का बड़ा हिंदी में आता है ना, यस सबका आधार सही है। पलिया है ना बड़ा, स्प्लिन को बोलते हैं, स्प्लिन को बोलते हैं, हृदय हट को बोलेंगे, यकृत लीवर को बोलेंगे, तो आंसर आपका क्या रहेगा सर? ए पलिया, स्प्लिन को अपन बोलते हैं, ठीक है ना, वहां पर आपकी आरबीसी टूट जाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को, यह आपका हट है, ठीक है ना, यहां पर कुछ इस टाइप का होता है, और इस टाइप कुछ रेड टाइप का होता है आपका, है ना, इस टाइप से, यस, और यहां से कुछ ब्रांच से निकलती है आपके 2-3, ठीक है सर। हृदय से शरीर की ओर, ये इसकी बात कर रहा है सर, हार्ट से शरीर की ओर इसकी बात कर रहा है सर ना, ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या धमनी आर्टरी उसको बोलेंगे बेटा? बिल्कुल बेटा, आर्टरी तो बोलेंगे। सिरा वेन को बोलेंगे, क्या कोशिका सेल्स को बोलेंगे, क्या ज्वाइंट? तो आंसर आर्टरी ले जाती है, ठीक है, आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर, रक्त समूह ओ को क्या बोलते हैं? अगर ओ ब्लड ग्रुप है आपका, ओ ब्लड ग्रुप है, क्या वो सबसे खून दे सकता है कि ले सकता है? दे सकता है, स्रवदाता बोलते हैं ओ नेगेटिव को। ओ में भी पूछे तो कौन सा करोगे? ओ नेगेटिव को। स्वर्ग्राही होता है ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव स्वर्ग्राही होता है ना, जो रिसीव करने वाला। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने, है ना, ब्लड ग्रुप की खोज बता रहा है, डिस्कवर ऑफ द ब्लड ग्रुप।
ब्लड ग्रुप की खोज। अरे सही है ना, स्पीड बेटा मेंटेन है, स्पीड मेंटेन है क्या? अरे बता दीजिए, कुछ तो कमेंट कर दीजिए मेरे जवानों। मजा आ रहा है क्लास के अंदर? दिल गदगद कर रहा होगा कि हाँ सर आज कुछ मजा आया, हिंदी की क्लास देखकर, जीके की क्लास देखकर, साइंस की क्लास देखकर, इवन नर्सिंग की क्लास देख करके। अभी भी लाइक नहीं किया है बड़ा, लाइक करना। यस बड़ा, स्पीड ठीक रहेगी ना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको डिलीवर करवाने हैं। रेशनल आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं, इसलिए जहां मुझे लगेगा वहां मैं अपने आप रेशनल बताऊंगा, वरना मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कीजिए। संपूर्ण रुधिर मतलब कंप्लीट ब्लड किसको बोलेंगे? कंप्लीट ब्लड किसको बोलेंगे? ये जो पूरा ब्लड होता है, यहां पर जो रेड रेड जमता है ब्लड सेल्स होती है, और जो ऊपर उसको प्लाज्मा बोलेंगे। तो बड़ा प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स दोनों को मिलाकर के कंप्लीट। तो क्या सीरम व प्लेटलेट्स, इसके अंदर आरबीसी आए नहीं, सीरम व कणिकाएं, प्लाज्मा व कणिकाएं, ये बड़ा प्लाज्मा तो होगा सर, है ना। कणिकाएं मतलब सेल्स, ब्लड सेल्स को कणिकाएं बोलते हैं। प्लेटलेट्स उसमें से एक है, टोटल 3 सेल्स होती है, तो उसमें से एक को नहीं बोलेंगे, तो ये आपका गलत हो गया ना। सीरम नहीं बड़ा, प्लाज्मा आएगा, क्योंकि प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटाना सीरम कहलाता है, इसलिए सीरम नहीं आएगा कभी भी, प्लाज्मा आएगा। तो ये और ये सही होगा, लेकिन कणिका वाला सही होगा, ओनली ये वाला नहीं होगा। तो आंसर बेटा क्या करोगे? सी। नेक्स्ट, निम्न में से एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली कौन सी होती है? क्या लिम्फोसाइट से होता है कि मोनोसाइट से होता है, न्यूट्रोफिल से? तो बेटा लिम्फोसाइट आपकी बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, ए बी रक्त समूह के लिए क्या सही है? क्या उसमें एंटीजन ए व बी पाए जाते हैं? बिल्कुल बेटा, तभी तो उसको बोलेंगे ए और बी। यह सर्वग्राही है, मतलब यूनिवर्सल रिसीवर। बिल्कुल बेटा सर, ये यूनिवर्सल रिसीवर है। इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। सर एंटीबॉडी अनुपस्थित है तभी तो उन सबको ये रिसीव कर रहा है। अरे सभी से ये ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट, किसी रक्त में एंटीबॉडी ए व बी पाए जाते हैं तो वह क्या कहता है? मेरा आंसर यहां तो चलो लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है ना। किसी भी ब्लड ग्रुप के अंदर, किसी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी ए व दोनों पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ओ है। कौन सा है? ओ है आंसर, है ना। इसकी क्लास मैंने बहुत अच्छे से ले रखी है आपको ब्लड ग्रुप के बारे में। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ाया था तब एक एक कौन किसी को रिसीव कर सकता है, कि जो ऑल पॉजिटिव्स कैन रिसीव बोथ बट पॉजिटिव कैन डोनेट नेगेटिव। समझना, ऑल पॉजिटिव कैन रिसीव बोथ बट पॉजिटिव कांट डोनेट नेगेटिव। नेगेटिव की बात करते हैं, ऑल नेगेटिव रिसीव ओनली नेगेटिव, ऑल नेगेटिव डोनेट ऑल। नेगेटिव सबको दान कर सकता है, रिसीव ओनली नेगेटिव से करेगा। पॉजिटिव सबसे रिसीव कर सकता है बट ओनली पॉजिटिव को ही खून दान करेगा। ये कुछ था। नेक्स्ट, विचार कीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। अल्जाइमर, है ना, डिमेंशिया, डिमेंशिया कब मनाया जाता है? तो बड़ा डिमेंशिया आपका आता है 21 सितंबर। अल्जाइमर। विश्व तपेदिक टीबी दिवस, टीबी आता है 24 मार्च, 24 मार्च को टीबी आता है। कुष्ठ निवारण दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, कुष्ठ निवारण का बताना, एक मिनट कुछ दिमाग आने दो। विश्व एड्स ये आता है 1 दिसंबर। तो बेटा अब ध्यान देना, जो 4 नंबर का है वो तो सबसे लास्ट में होगा सर, है ना, 4 लास्ट में होगा, तो ये तो आपका गलत हो गया, ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा आ रहा है सर? अल्जाइमर वाला आएगा, एक वाला लगेगा, है ना, ये अल्जाइमर वाला, ये 21 सितंबर है, 21 सितंबर, और 4 लास्ट में आएगा आपका 1 दिसंबर वाला। तो उसके बाद 21 अल्जाइमर वाला लगेगा, तो लास्ट में 4 होगा, फिर 1 होगा। बड़ा ये लग रहा है मुझे 4 के बाद ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये वाला लग रहा है 4 1। उसके बाद आपका आएगा 2 नंबर, है ना, 21 सितंबर, सॉरी 2 नंबर कौन सा है? टीबी 24 मार्च को, 24 मार्च को, यस। और विश्व तपे सॉरी कुष्ठ निवारण, है ना, ये बेटा टीबी कंट्रोल, है ना, सॉरी कुष्ठ लेप्रोसी को बोलते हैं बेटा, लेप्रोसी कंट्रोल, लेप्रोसी कंट्रोल। ये महात्मा गांधी का जो ये क्या बोले, जिस दिन डेथ हुई थी 30 जनवरी, बेटा सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। तो बेटा लेप्रोसी वाला आपका 30 जनवरी को आएगा, तो 3 नंबर पहले आ जाएगा, 3 नंबर पहले।
तो आई थिंक बेटा आंसर सही है क्या बेटा, एक बार देख लो। अल्जाइमर डिजीज आपका आता है 21 सितंबर, टीबी आएगा 24 मार्च, कुछ निवारण आता है 30 जनवरी को, और एड्स आता है 1 दिसंबर को। तो आई थिंक सही है आंसर बेटा। अरे आंसर सही है ना बेटा, आंसर सी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। बहुत सारे बच्चे भाग गए नर्सिंग के क्वेश्चंस देख करके, बहुत सारे बच्चे भाग गए, सोचा होगा कि ये तो क्या पढ़े, आते होंगे कुछ अलग चीजें भी आती है, ऐसी बात नहीं है कि हर बार अपन इजी क्वेश्चन ही हो, क्योंकि सीएसओ का पैटर्न कई बार इस टाइप का बना हुआ है कि लोगों ने जीके पढ़ ली, कोई बात नहीं, आप लोगों का फायदा है, क्लास हट भी सकती है, मैं पहले बता रहा हूं। नेक्स्ट, नवजात शिशु के अंदर ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नियम में से किस रोगों को प्रतिरक्षित करने के लिए लगाए? बच्चों के अंदर ट्रिपल वैक्सीन की बात कर रहा है, कैसे लगाई जाती है आपको, ठीक है ना बड़ा। कुकर खांसी किसको बोलते हैं? हुपिंग कफ को, हुपिंग कफ को। खसरा मिजल्स को बोलते हैं, टिटनेस, तो नाम होगा बड़ा डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनेस, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनेस, यही आपका आंसर किसमें आएगा सर? क्या कुकर खांसी के लिए, टिटनेस के लिए? हाँ जी, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, खसरा। मिजल्स बेटा आती नहीं है ना, मिजल्स नहीं है इसके, ना चेस्ट का आंसर डार्क बी है ना, कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकाओं को कोशिका के पावर हाउस, बेटा ये तो इंग्लिश वर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहेंगे। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? पित्ताशय, बाइल की बात कर रहा है सर, गॉल ब्लेडर है ना, ये इंग्लिश में उसको पित्ताशय बोलते हैं बेटा, गॉल ब्लेडर। नेक्स्ट बात करेंगे सर, किस पदार्थ का रक्त आदान में सकंदर होती है? अब इस टाइप के क्वेश्चंस पिछली बार राजस्थान सीएचओ के ऐसे ही पेपर था, बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चंस आ रहा था इंग्लिश वाले, बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल आया, सर आंसर गलत हो गया क्योंकि हिंदी में समझ नहीं आया। तो अब यहां पर क्वेश्चन देखो, पदार्थ का रक्त मतलब ब्लड के आधा मतलब उसको पिघलना में स्कंद रोधी, उसको मतलब एंटीकोगुलेंट है ना हिंदी में बोले तो, एंटीकोएगुलेंट। अब ऐसे वर्ड आएंगे तो बड़ा आपका होता है सिट्रेट, कौन सा होता है सर? सिट्रेट, आपने पढ़ा होगा सीपीडीए, तो वही सिट्रेट होता है, कैल्शियम बाइंडिंग होता है, कैल्शियम बाइंडिंग होता है, तो सोडियम सिट्रेट आंसर रहेगा। ये कैल्शियम ब्लड को थक्का बनाने से रोकता है। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी क्या है? लाल रुधिर कणिका मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को एनीमिया बोलेंगे, है ना। एंजाइम होते हैं, हर एंजाइम प्रोटीन्स के बने होते हैं। नेक्स्ट बात करें सर, यदि पिता आरएच नेगेटिव वो माता आरएच नेगेटिव ही नहीं हो तो पहले संतान तुरंत बाद, अगर कोई मदर आरएच नेगेटिव है, ठीक है ना, और पिता आरएच नेगेटिव है, तो जब पहले बेबी होता है उसके लिए रोगाम देते हैं 72 आवर्स में। क्या देंगे सर? रोगाम का इंजेक्शन देंगे 72 आवर्स में, तो आंसर रहेगा रोगाम प्रतिकर्षी, हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा बेटा। किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता देने वाला सर? ओ नेगेटिव। नेक्स्ट, नेफ्रॉन का संबंधित किडनी से बोलते हैं बेटा, किडनी को क्या बोलेंगे? वृक्क बोलेंगे, यकृत लीवर को बोलेंगे, हट को बोलेंगे, और वर्सन टेस्टिस को बोलेंगे, है ना। तो वृक्क किडनी से आपका नेफ्रॉन का संबंध होता है। भोजन का ऊर्जा में बदला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा सर, जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक बोलेंगे, इंग्लिश का अगर क्वेश्चन आ गया तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो आपको सोने और जगने नींद लेने के समय को पिनियल ग्रंथि बोलते हैं, वो आपके सोने जगने की साइकिल को कंट्रोल करता है। अरे बेटा मजा आ रहा है ना? यस। नेक्स्ट देखिएगा सर, थोड़ा मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, आज सामने स्क्रीन पे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, मुझे फोन में देखने पड़ रहे हैं बेटा, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं कि मैं सब बच्चों के बेटा कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं। फिर भी बेटा आपको कोई डाउट है, अभी बोल रहा हूं, जिस बच्चे को डाउट है क्लास पूरी होने के बाद आप क्लास के अंदर नीचे ऑप्शन आता है, वहां पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जो भी डाउट है, और अपकमिंग एग्जाम की पर्पज से आपको किस टाइप के क्वेश्चंस कैसी क्लासें लेनी है वो भी आपका व्यू वहां लिख सकते हो। जैसे फ्री होऊंगा मैं आपका आंसर और उसी टाइप की मैं क्लास आपके लिए लेके आया करूंगा, बेफिक्र रहिएगा। कमेंट में सबके नहीं पढ़ पा रहा हूं कि सामने स्क्रीन आज नहीं चल रही है किसी कारणवश, तो मोबाइल में बार बार देखना पड़ रहा है, टाइम वेस्ट होता है, तो बाद में आप जो भी डाउट है वहां पर पुटअप करिएगा। मैंने आपका फोकस रहेगा क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है बेटा।
किसी कोशिका की कौन सी कोशिकाओं को कोशिका के पावर हाउस के रूप में अभी पढ़ा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया था। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? ये क्वेश्चन बेटा श्याम से मारे क्या पिता से? चलो एक दो आया होगा। यस बेटा, ये क्वेश्चन कई बार इंपोर्टेंट बना हुआ है, इंपोर्टेंट कर लेना। रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। मछली से प्राप्त कोड लिवर उसको बोलते हैं ना, कोड लिवर ऑयल, नाम सुना कोड। किस विटामिन का एक समर्थ सबसे ज्यादा उसमें पाया जाता है सर? विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स पूछे, कोड लिवर ऑयल करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ मानव शरीर की एक अंत स्त्रावी, बेटा एंडोक्राइन को बोलते हैं ना, एंडोक्राइन को अपन अंत स्त्रावी बोलते हैं ना। कौन सी होती है आपकी? पीयूष, लार ग्रंथि, लैक्राइमल ग्रंथि या यकृत? कौन सी बोलेंगे? पिट्यूटरी को पीयूष बोलते हैं बेटा, पिट्यूटरी को पीयूष बोलेंगे। लार को अपन ये क्या बोले, सलाइवरी बोलेंगे, सलाइवरी, इसमें मैंडिबल आती है आपके, है ना, पैरोटिड्स। यकृत लीवर को बोलेंगे। लैक्राइमल ये आपके आंसू वाली होती है ना, इसमें आंसू निकलते हैं वो आपकी। तो बेटा कौन सी होती है? आंसू एक्सटर्नल है, एक्सोक्राइन, लीवर एक्सोक्राइन, लार एक्सोक्राइन्स, ठीक है ना। और स्लाइवरी ग्लैंड का अगर एग्जांपल पूछे बेटा, ये स्लाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन की तो होती है, लेकिन एक्सोक्राइन में कौन से टाइप की, कौन से क्राइन? तो बेटा मैरोक्राइन टाइप्स की। कौन सी होती है बेटा आपको? अभी मैंने पढ़ाया है, स्किन के अंदर याद कर लो, मैरोक्राइन के अंदर मैंने 3 लिखाई थी। ऐसी ग्लैंड जिसका सिक्रेशन के समय कुछ भी लॉस्ट नहीं होता, मैरोक्राइन कहलाती है। 3 होती है आपके, स्लाइवरी, स्वीट और पैनक्रियाज। स्लाइवरी, दूसरी होती है स्वीट और पैनक्रियाज। ये तीनों ग्लैंड कॉमनली आपके मैरोक्राइन के एग्जांपल है। अब ये तीनों एक्सोक्राइन होती है, एक्सोक्राइन होती है। और पीयूष ग्लैंड ये आपके एंडोक्राइन होती है, इसको आप डक्ट लेस बोलते हो। एंडोक्राइन को डक्ट लेस बोलते हो, वो आपकी पीयूष ग्लैंड है। अरे कोई डाउट बेटा नहीं होना चाहिए, जहां तक मेरा अनुमान है। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। नेक्स्ट देखिएगा, क्या बात है बेटा, मजा आ गया मुझे भी आज क्लास देख करके कि बच्चे रील में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वही क्लास आज मैं आपके सामने पुटअप कर रहा हूं। तो बड़ा ऐसे अगर धमाकेदार क्लास चाहिए तो आप कंटिन्यू बस लाइव आते रहेगा, लाइक कीजिएगा, बस कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक चाहिए। लाइक के बदले में आपको डेली अपडेशंस क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ये मेरा वादा है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? कौन सा पार्ट आपका न्यूरॉन का नहीं है? क्या सेल बॉडी, डेंड्राइटिस, एक्सॉन, बाहमन कैप्सूल? बेटा किडनी में होता है। यहां कहां होता है? कहां होता है बेटा? किडनी में होता है। बाकी तीनों न्यूरॉन्स के पार्ट है। मनुष्य के ऊपरी एवं निचली जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की, ये बेटा है ना, ये कर्ता, कर्दनक, आकर्षण, ये 4 दांत होते हैं ना, 4 टाइप के दांत होते हैं। जबड़ा अगर बना तो इस टाइप का अगर दांत बनता है आपके, है ना। ऊपर 8 होते हैं, ऊपर 8 होते हैं, एक साइड के अंदर 8 यहां पर होते हैं, 16 हो गए, 8 यहां पर 8 हो गए, 32 दांत होते हैं एक हेल्दी इंसान के अंदर। जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी, और जिसकी शादी हो चुकी है उसके पता नहीं 32 होंगे या माइनस, मुझे नहीं पता कितने होंगे। हेल्दी आदमी के, अनमैरिड के जबड़े में 32 दांत होते हैं। 8 8 8। अब ये 8 में से आपको अपन कैनाइन, एनाइन ऐसे करके हैं, बड़ा 2 होते हैं, फिर 1 आता है, फिर आपके वापिस 2 होते हैं, फिर 3 आते हैं ना। उनको मोल्डर बोलेंगे, प्री मोल्डर बोलेंगे और कैनाइन बोलेंगे। और एक का नाम क्या है बेटा? एक कैनाइन होता है, एक और कुछ होता है ना। तो ये बेटा पहले 2 होते हैं, फिर 1 होता है, फिर 2 होते हैं, फिर 3 होते हैं। बेटा फॉर्मूला होता है बेटा 21-23 वाला, है ना, 21-23। ये आपके दांतों की संख्या होती है। बस यहां पर 2 होंगे, पहले 2 होंगे, फिर 1 होगा, है ना, फिर वापस 2 हो गए, फिर 3 होगा, और लास्ट जो होती है उसको मतलब ये विजडम टीथ बोलते हैं। विजडम टीथ अपन किसको बोलते हैं? थर्ड मोल्डर को। थर्ड मोल्डर टीथ को विजडम टीथ बोलते हैं, यही ना आपका। नेक्स्ट, तो आंसर यहां पर फॉर्मूला ए है 21-23। नेक्स्ट बात करते हैं सर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर सर। लीवर, और लीवर को बोलते हैं बेटा यकृत। लीवर को क्या बोलेंगे? यकृत। अरे बेटा कोई डाउट नहीं यहां पर आपको?
शानदार क्लास चल रही है, मजा आ गया होगा रील में। मैराथन क्लास उसको तो बोलते हैं जिसमें बहुत लंबी क्लास है, शानदार क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस जो एग्जाम की दृष्टि से कहीं न कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। यस, नेक्स्ट देखिएगा सर, आमाशय में भोजन पाचन का माध्यम क्या होता है? आमाशय मतलब कहीं स्टोमक की बात करें सर, स्टोमक है ना, स्टोमक के पीएच की बात कर रहा है, बड़ा सिंपल सी बात करें ना, क्या होता है? उदासीन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। अरे एसिडिक होता है सर 1.5 या 3 के आसपास उसका पीएच होता है। अम्लीय आंसर करोगे ना, उदासीन न्यूट्रल को बोलते हैं, क्षारीय मोर देन 7 को बोलेंगे, तो आंसर आपका रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ो एवं भागो क्रिया के लिए हार्मोन। देखिए हिंदी तो देखिए आप, हिंदी का पैटर्न देखो ऐसे आते, मतलब उसको हिंदी में फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। वो कौन सी ग्लैंड्स होती है? क्या पीयूष, क्या पिट्यूटरी से होगा सर, क्या एड्रिनल से होगा, अग्नाशय से होगा, या यकृत लीवर से होगा? अग्नाशय बेटा पैंक्रियास को बोलते हैं, हाँ पैंक्रियास को बोलेंगे ना। तो बेटा बताओ मुझे, लड़ो एवं भागो की क्रिया किससे होगी बेटा? यस, बस बस बहुत अच्छे बेटा ना, वेरी गुड। कैलाश बॉस बता रहे हैं सर बी को लॉक किया जाए। बिल्कुल बेटा बी को लॉस किया जाता है, और ऐसे ही क्लास डेली ऐसे ने आपके लिए लेके आती रहेगी। आज तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपका जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करते रहिएगा, जो भी आपका डाउट है। मैं आज और आपके कमेंट नहीं देख पाया, उसके लिए माफी चाहता हूं, मेरे पास स्क्रीन आज अवेलेबल नहीं थी। यस, लॉक किया गया है, बहुत शानदार। ऐसी ही क्लासें कंटिन्यू अपडेट रहेगी, मैराथन की क्लासें रहेगी, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम 4 से 5 एग्जाम है। उन सब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैराथन लंबी लंबी क्लासेस, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, नर्सिंग जगत के, मेडिकल फील्ड के क्वेश्चंस जो कभी अपकमिंग एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ऐसे क्वेश्चन को डील शिवांगी परिवार आपके सामने डेली 8 PM लेके आएगा। तो आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बाकी आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। क्लास के बाद आप पुटअप कर सकते हो, जो भी आपका सुझाव सादर आमंत्रित है सभी के लिए। और आज तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।